और पहली बॉल लेकर आ रहे आकाश सिंह यानी आकाश मलिंगा गेंदबाजी के लिए आएंगे। चर्चा वहां पर हो रही है, फील्डिंग की सजावट की जाएगी। हालांकि पावर प्ले की पहली ओवर काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पहले मैच में क्या बेहतरीन शुरुआत की इस गेंदबाज ने की थी। एक ओवर में 1 रन खर्च कर 2 बड़े विकेट चटकाए थे। थॉमस टायस और नदीम धनोरी, ये 2 बल्लेबाजों को आउट कर किया था इस गेंदबाज ने। वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए आता। बस स्ट्राइक पर निसार अली है। दोनों ही टीमों को इस मैच में पूरी से निसार होना होगा, न्यौछावर अपने आप को करना होगा अगर आज की रात का आखिरी मैच खेलना है तो। पाकिस्तानी उससे गेंदबाजी की शुरुआत जरूर करेंगे, जहां पर आप देख 2 खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है कि बाहर। पहला खिलाड़ी आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड को लेग पर लगाया गया। शॉर्ट फाइन लेग, थर्ड मैन, गली पॉइंट, कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन दायरे के अंदर रखा जा रहा है। और इस वक्त ग्रीन सिग्नल आता हुआ मैच की होती हुई शुरुआत। पहली ओवर गेंदबाजी ट्रैक पर है आकाश सिंह, आकाश मलिंगा। चर्चा होगी वहां पर, हर एक खिलाड़ी अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। एक मैच तो आराम किया हुआ, तो बॉडी ठंडी होगी, मगर मिडनाइट में ये मैच की होती हुई शुरुआत। तो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टीम्स। पहली गेंद इस वक्त लेग स्टंप को थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास किया था, धीमी गेंद डाली थी और डी व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की गई। अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुलता हुआ एमएच इंफ्राकॉन इस टीम का। धीमी शुरुआत पहली गेंद पर आकाश मलिंगा द्वारा। हालांकि जब जब वो पेस को जनरेट करेंगे वो सटीकता उनकी गेंदबाजी में नजर आएगी। ये देखिए पहली गेंद थोड़ा सा घुमाव यहाँ पर नजर आया, उंगलियों को फेरा था लेकिन डाउन द लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। इस वक्त देखिए रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, हालांकि पहली गेंद वाइड थी। इस वक्त दूसरी गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था निसार ने, लेकिन पूरी तरह से असफल। ये देखिए बल्ले को स्विच किया था, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। फिर से एक बार वो धीमा गेंदबाज आकाश मलिंगा द्वारा, और इस बार ये बिंदी गेंद डिलीवर करते हुए आकाश। देखिए आकाश को इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। फिर से एक बार धीमी गेंद, पटकी हुई गेंद ऊंची गई है, डीप पे खिलाड़ी तैनात हैं और यहां पर लपके गए और बल्लेबाज मैदान के बाहर। वीरूबा वाघेला वहां पर नजर आए, वीरूबा वाघेला वहां पर नजर आए, उन्होंने लपका है और निसार अली शून्य का चश्मा पहनकर बैक टू डग आउट। बड़ी सफलता, लगातार धीमी गेंदों का प्रयास। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, दूसरी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, तीसरी गेंद फिर से एक बार वो धीमी गेंद का प्रयास करते नजर आए आकाश मलिंगा, और उसके चलते एक बड़ी सफलता बल्लेबाज नासिर अली नाठिया। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड, गेंद में थोड़ा सा घुमाव, लेग ब्रेक का प्रयास था और पूरी तरह से सफल रहे थे। फिर से एक बार देखना चाहेंगे, फिर से एक बार देखना चाहेंगे लेग ब्रेक गेंदबाज आकाश मलिंगा द्वारा। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड डिलीवर किया था, गेंद टिप्पा खाते ही थोड़ी सी उछाल लेती हुई और हवा में खेला था इस बार इस गेंद को, और बढ़िया कैच डीप स्क्वायर लेग पर। लेकिन उससे पहले जो गेंदबाजी यहाँ पर हुई थी, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वो धीमी गेंदबाजी वहां पर नजर आई। ये देखिए लेग स्टंप के बाहर पहली गेंद, उसके बाद वो डॉट बॉल उल्टा बल्ला चलाया था, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी और ये भी थोड़ा सा गेंद अंदर घूमी, ये ऑफ कटर गेंद। उसके बाद थोड़ा सा वो बैक ऑफ द हैंड, इस गेंद पर वो सफलता मिली। ये देखिए थोड़ा सा पीछे से डिलीवर किया था, बढ़िया टेलीकास्ट 70 स्पोर्ट्स द्वारा, बड़ी सफलता इस बार गेंदबाज के खाते में। देखिए मौसम की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा मिडनाइट हो चुकी, धीमे गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में तेज तर्रार गेंदबाजी की थी गेंदबाज, इस वक्त उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदों पर। विकेट चटकाया गया, नए बल्लेबाज आए हेवल पटेल, हेवल के लिए तेज रखा था, तेज रखा हेवल के लिए। और यहाँ पर जिससे अपनी चर्चा की कुणाल से पिछली जो गेंदी थी वो धीमी डाली, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैटर है, उनके खिलाफ रफ्तार के साथ उनका स्वागत किया है। अच्छा वेरिएशन, उन्हें पता है अगर राउंड विकेट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी होगी तो वो एंगल के तहत अंदर डिलीवर करने का प्रयास। लेकिन ये देखिए तेज रखा था, जिस एंगल की यहाँ पर मैं बात छेड़ रहा था, ये देखिए तेज रखा था, जड़ में रखा था, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। इस वक्त ऊंची गई है, पीछे खिलाड़ी जरूर है मगर वहां पर जैसे मौका बनेगा और यहाँ पर खड़े खड़े लपक लिया है जय सोनी, कप्तान वहां पर नजर आए, बल्लेबाज हेवल पटेल मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन, 2 गेंदें शून्य पर मैदान के। हेवल पटेल को भी विश्वास नहीं कि मैं आउट हो चुका हूं। और जय सोनी ने इस बार
ये कैच को अंजाम दिया। फिर से एक बार वो राउंड विकेट, बल्ला फेंका था, पिछला हाथ यहाँ पर छिटकाए बल्ले से, वो ग्रीप के ऊपर से, इसके चलते वो टाइमिंग नहीं कर पाए और बाउंड्री लाइन के काफी करीब इस कैच को अंजाम दिया। वहां पर जय सोनी ने, कप्तान के हाथ में इस कैच को कैद होना था। बल्लेबाज आउट। बैक टू बैक सफलता, हेबल पटेल बैक टू द पेविलियन। बड़ी सफलता इस बार आकाश मलिंगा के लिए। देखिए वो ग्रीप से थोड़ा सा पिछला पैर वो नियंत्रण में नहीं थे इस स्ट्रोक के चलते, और हेबल पटेल को अब जाना होगा। क्या गेंदबाजी रही है सीरीज गेंदबाज के बार। देखिए पहली ओवर लेकर आते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली वाइट बॉल डाली, मगर पिछली जो 4 गेंदें रही हैं डॉट विकेट ये देखने को मिला है। नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं शैलेश भरवाड़। प्रशांत ठाकुर पहले मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर थे, इस मैच में खुद नॉन स्ट्राइक पर रहे और पिछली 4 गेंदें नॉन स्ट्राइक गेंद पर ही रहे। शैलेश भरवाड़ आए हैं स्ट्राइक पर। अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट चटका चुके हैं, मात्र 1 ही रन खर्च किया है गेंदबाज ने। हल्के बल्ले से यहाँ पर मात्र पुश किया। देखिए यहाँ पर सेंसिबल शुरुआत में कहूँगा, विकेटें आई हैं, बड़ा शॉट खेलने के चाहत में नहीं गए, मात्र पुश कर डॉट बॉल आती भी। पता है इस बार शैलेश को अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वो सम्मान यहाँ पर देते हुए पहली गेंद पर फ्रंट फुट पर आए, हल्के हाथों से खेला था शॉर्ट कवर की तरफ, और वहां पर ये बिंदी गेंद आकाश मलिंगा द्वारा 5 गेंदें डिलीवर कर चुके इस ओवर से अब तक 1 रन, माफ कीजिए 2 विकेट। इस वक्त आगे खेलने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर है और यहाँ पर एक और विकेट शैलेश भरवाड़। 2 गेंदें 0 पर मैदान के बाहर। वो चहलकदमी करते हुए आगे आए थे, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद हवा में यहां पर नजर आई और शॉर्ट कवर पर एक बढ़िया जंपिंग एफर्ट, बढ़िया जंप का टाइमिंग, और उसके चलते शैलेश भरवाड़ बैक टू द पेविलियन। सिल्वर डक का शिकार इस मुकाबले में शैलेश, और क्या गेंदबाजी रही है। देखिए एक्शन रिप्ले इस गेंद का, ऑन साइड पर बल्ला घुमा था, आगे आए थे, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, बल्ले का मुंह जल्दी यहां पर क्लोज किया और शॉर्ट कवर पर वो छलांग यहां पर नजर आई, वो टाइमिंग जंपिंग का वो बढ़िया नजर आया, और उसके चलते शैलेश आउट। 3 विकेट पहले ओवर से आकाश मलिंगा के लिए। क्या गेंदबाजी रही है। देखिए पिछली जो शुरुआत रही थी पिछले मैच में 1 ओवर 2 विकेट 1 रन, इस मैच में 1 ओवर 3 विकेट 1 रन, ये शुरुआत रही है। और बेहतरीन गेंदबाजी, टॉस जीतने के बाद कप्तान के फैसले को हमेशा सही साबित कर रहे हैं आकाश, मगर ये शुरुआत आने वाली गेंदबाजों को भी सही करना होगा। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर, एजाज खोकर नॉन स्ट्राइक गेंद पर, प्रशांत ठाकुर इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन पहला ओवर सफल रहा था, 3 विकेट, 3 सफलता यहां पर नजर आई आकाश के लिए। 3 विकेट, पहला विकेट था नासिर अली का, दूसरा विकेट था हेवल का, ये देखिए हेवल का विकेट, बल्ला फेंका था गेंद पर, लॉन्ग ऑफ पर कप्तान ने इस कैच को अंजाम दिया, और तीसरा विकेट कप्तान का, बल्लेबाज शैलेश भरवाड़ का, ऑन साइड पर बल्ले का फेस क्लोज किया और शॉर्ट कवर पर एक बेहतरीन कैच। 3 सफलता पहले ओवर में गेंदबाज आकाश मलिंगा के खाते में। कप्तान आए हैं जय सोनी, हल्के बल्ले से मात्र पुश कर। देखिए जय सोनी जब भी गेंदबाजी आते हैं थोड़ा सा अलग तरह से दौड़ते हैं और बल्लेबाज को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उनकी रनिंग, हल्की हाथों से गेंद को डाला, बल्लेबाज ने मात्र पुश किया, एक सिंगल बटोरा है। फॉलो थ्रो देखिए, उसके बाद रिलीज ऑफ द डिलीवरी। जय सोनी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, टीम के कप्तान, वो थोड़ा सा ऊंचाई से गेंद को डिलीवर करते, वहां से गेंद को घुमाते, तो इसका अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता बल्लेबाजों के लिए। शुरुआत अच्छी रही है, अब इस शुरुआत को आगे ले जाना होगा गेंदबाजों के लिए। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को पूरी तरह से झंझो कर रख दिया पहली ओवर में गेंदबाज आकाश ने। एजाज खोकर के लिए फुल टॉस गेंद, हल्के बल्ले से पुश किया गया, खिलाड़ी वहां पर काफी तेजी के साथ आए असलम, एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज ने, उसको कार्ड पहुंचता फिलहाल 3 अंकों पर। जय सोनी जब गेंदबाजी के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने अपना जूता चेक किया वहां पर गेंद को, उसके बाद वो देखा उस गेंद को थोड़ा सा वो सुखाने का प्रयास वहां पर नजर आया, तो वहां पर ड्यू फैक्टर जरूर नजर आएगा इस मुकाबले में। हालांकि रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। एमएच इंफ्राकॉन इस वक्त फिर से एक बार खोद कर निकाला है, वहां पर गौरांग नजर आएंगे गेंद को फिल करते हुए। हालांकि सर 12 बज के ऊपर 12:30 के ऊपर जा चुका है, ड्यू फैक्टर जरूर नजर आएगा। और ये देखिए
जो मैं यहाँ पर बात छेड़ रहा था। ये देखिए ग्रास पर वो शबनम की बूंदे वहां पर नजर आती हुई, ड्यू फैक्टर नजर आता हुआ, और उसके चलते वो गेंद को ग्रिप करना और गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। जब सीमेंट ट्रैक पर आपको गेंदबाजी करनी है, वो फिसलन आपको जरूर नजर आएगी। जरूर जरूर देखिए बैलेंस भी करना काफ़ी मुश्किलात हो गई, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं और तेज गेंदबाज रहते हैं तो गीली गीली मिट्टी, उसके बाद आपको सीमेंट विकेट पर जाकर गेंदबाजी करना हो तो स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं, और गेंदे गीली होने के बाद ग्रिप भी नहीं कर पाते हैं आप। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार सेंसिबल क्रिकेट में कहूँगा, ज़्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं बल्लेबाज, सिंगल सिंगल के साथ रनों को बटोरा जा रहा है। और इन्हीं कमेंट्री की बातों को यहाँ पर टैकल करते हुए गेंदबाज निरंतर यॉर्कर का प्रयास कर रहे, तेज गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे, और वो यहाँ पर गेंदबाजी में नजर आता हुआ। फिर से एक बार वो टॉवेल बाहर आते हुए फिर से एक बार गेंद को सुखाने का प्रयास करते, और उसके बाद अगर गेंदबाजी अगर आप देखोगे जय सोनी की, तो पिछले मुकाबले की तुलना में इस मुकाबले में तेज करने का प्रयास वहां पर नजर आता हुआ। जरूर जरूर वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा कि पिछले ओवर में माहौल के साथ गेंदबाजी की, आकाश ने धीमी गेंद रखी, उसके बाद एक तेज गेंदबाजी विकेट चटकाए। राज जय भी वही काम कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सही टप्पे पर और नियंत्रण में गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके विपरीत आकाश मलिंगा ने क्या किया? आकाश मलिंगा ने गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा, कटर का इस्तेमाल किया। ये फिर से एक बार तेज करने का प्रयास, ज्यादा बाहर किए गए न पाने, दोनों बाएं खोली, इस वक्त व्हाइट बॉल दर्शाया गया। तो अलग अलग सोच यहाँ पर नजर आ रही है यूसुफ गेंदबाजों की। आकाश मलिंगा थोड़ा सा धीमा करते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ जय सोनी टीम के कप्तान थोड़ा सा तेज करने का प्रयास दूसरे ओवर में यहाँ पर करते नजर आए। हालांकि पहले 4 गेंदों पर 4 सिंगल, 5वीं गेंद ये वाइड बॉल। इस वक्त उड़ा दिया है, गेंद ऊंची गई है, पीछे खिलाड़ी है मगर दर्शक दीर्घा में गेंद जाएगी मगर नहीं। देखिए रात के वक्त ड्यू फैक्टर का कमाल है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ी नम हो चुकी है, इसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और यहां पर आउट होते हुए। और अब ये स्लोअर 1 गेंद थी। निसार मंसूरी ने इस कैच को अंजाम दिया। प्रशांत ठाकुर लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, और ये देखिए इस बार गेंद को घुमाया था, लेग ब्रेक गेंद थी, और पहले भाप लिया था जैसे लेग कटर आएगी उछाल देंगे इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन वहां पर एक बढ़िया कैच निसार मंसूरी द्वारा। टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से रिवर्स काफ कैच, लेग ब्रेक गेंद, स्लॉक किया था मिड विकेट के ऊपर से, घुटना टेकते हुए पिछला पैरों पर यहाँ पर वेट को ट्रांसफर किया, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास निसार थे उनके लिए। ये सेफ एंड कैच, प्री होम डिलीवरी थी। जरूर आपने सही कहा कि पिछली गेंद जो धीमी रखी थी, उसके पहली वाली गेंद वाइट थी और तेज करने का प्रयास में वाइट आया था। एक बॉल चले, बैटर ज्यादा वक्त नहीं लेना है आपको सलीस भाई, देखिए आपके बल्लेबाज को ज्यादा वक्त नहीं लेना है। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आएंगी हितेंद्र सिंह जडेजा, हितू जडेजा काफी निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए आए हैं, छठे क्रमांक पर आए। अमन इतने क्रम पर निचले क्रम में बल्लेबाजी नहीं करते। विकेट देखिए 6 पर 4 लाख व्यूवरशिप आज हमें प्राप्त हुई है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज के दिन, आज के रात का ये चौथा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, 4 लाख व्यूवरशिप, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग ये चौथा मुकाबला अभी भी शुरुआत हुई है, तो एवरेज लगभग 1.33 लाख। बेहतरीन दर्शकों का सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त हिम्मतनगर बिग बैश इस टूर्नामेंट के लिए 70-70 यूट्यूब चैनल के ऊपर। नए बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जडेजा आए हैं, जय सोनी ने भी अपना एक विकेट चटका चुके, अभी तो 4 विकेटें आई हैं, मात्र 6 रन, 6 पर 4। दूसरा ओवर प्रगतिबद्ध, देखिए पावर प्ले की पहली 2 ओवर काफी बढ़िया रही है गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए। जय सोनी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर हितेंद्र सिंह जडेजा के लिए आते हैं, बैकफुट पर आकर गेंद को खेल दिया है, डीप पे खिलाड़ी काफी दूर है, मगर वहां पर जब तक खिलाड़ी पहुंचते गौरांग गेंद को रोकने का प्रयास, हालांकि बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोका गया, 2 रन जरूर बटोरे हैं। बढ़िया बैकफुट पंच इस बार हितू जडेजा द्वारा, पहली गेंद पर वो 2 रन, और ब्रेक गेंद थी जय सोनी की, विट मिली थी इस बार बल्लेबाज हितू जडेजा को। 2 के साथ शुरुआत यहां पर मिली है हितू जडेजा के लिए। ओवर नंबर 2 का खेल यहां पर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम एमएच इंफ्राकॉन। पिछली जो गेंद खेली थी हितेंद्र सिंह जडेजा ने, उस पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी धीमी वहां पर देखने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त एक बेहतरीन मॉल आप देख सकते हैं एमएच के, तो काफी बढ़िया मॉल यहाँ पर नजर आता हुआ। एमएच के मार्ट, एक बेहतरीन मार्ट आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, जहाँ पर
जाबिर पटेल को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। हिम्मतनगर बिग बैश टूर्नामेंट आप देख सकते हैं, डिवाइन इंडिया वाटर बॉटल आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये सीन्स डिवाइन इंडिया वाटर बॉटल कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं इस सप्लाई के लिए। हाँ, डिवाइन ही पवित्र है, ये टैगलाइन रही है डिवाइन इंडिया। इनकी एजाज खोकर, यहाँ से एजाज खोकर और रविंद्र जडेजा, ये दोनों बल्लेबाज को अच्छे पार्टनरशिप बनानी। जिस तरह से हमने जब दूसरी मैच देखी थी जहां पर सरफराज खान और बंटी पटेल ने जो पार्टनरशिप बनाई थी, वो पार्टनरशिप की दरकार इस मैच में रहेगी इन दो बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी के लिए आए जाबिर पटेल। इस वक्त हल्के बल्ले से गेंद को खेला गया, वहां पर असलम मुतवा नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मैच में असलम मुतवा सामने फील्डिंग कर रहे हैं, विकेट के पीछे नजर नहीं आ रहे, विकेट की भी नहीं निभा रहे हैं। एक सिंगल आता उसको अगर पहुंचता 9 अंकों पर। जाबिर मलिंगा पिछला मुकाबला जब ये खेलने आए थे, अच्छी गेंदबाजी रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा झुककर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, वो उछाल उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आया। और अब जब गेंद यहाँ पर हल्की सी गीली है तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जरूर नजर आएगी जाबिर मलिंगा द्वारा। इस वक्त फिर से एक बार ऑफ्टर के बाहर रखा था, हालांकि स्लाइस किया इस गेंद को बल्लेबाज ने। एक रन जरूर बटोरा है, एक रन के साथ उसको आगे चलते हुए डबल डिजिट में 10 अंकों पर 10। और यूसुफ भाई, मैं यहाँ पर कहूंगा एजाज खोकर और हितू जडेजा को यहाँ पर परिस्थितियों के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। ये देखिए, वो टॉवेल्स नजर आएंगे, वो गेंद को यहाँ पर थोड़ा सा सुखाने का प्रयास होगा, फिर उसके बाद वो अटैक होगा। दूसरी तरफ गेंदबाज भी बिल्कुल यही करते नजर आएंगे आपको, वो टॉवेल्स लेंगे, गेंद को सुखाने का प्रयास होगा, ग्रिप करने का प्रयास होगा, लेकिन वो ड्यू फैक्टर आपको जरूर नजर आएगा इस मुकाबले में। जो 10 रन लगे हैं, हालांकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। बहुत बढ़िया आपने बात की, दोनों बल्लेबाजों को स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। फुल टॉस बॉल ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, एक रन वहां पर जरूर पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। देखिए ड्यू फैक्टर नजर आ रहा है, मगर यहाँ से अगर 7 ओवर में 65-70 तक टीम पहुंचती है, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस वक्त में। सही बात आपने छेड़ी है। इस बार 60, 65 या 70 इसके बीच में अगर आप यहाँ पर 7 ओवर में यानी कि 42 गेंदों में रन बनाओगे तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है इस मुकाबले को देखते हुए, क्योंकि पिछला मैच मुकाबले में 72 काफी बढ़िया हुआ था। डू और डाई का मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। इस वक्त फिर से एक बार हितेंद्र सिंह जडेजा के लिए ऑफ पर ज्यादातर गेंदबाजी की जा रही है और उसी दिशा में गेंदों को खेल भी रहे हैं। पहली 4 गेंद में 4 सिंगल है, इसको पहुंचता फिलहाल 12 अंकों पर। और उससे भी बढ़िया वहां पर एक फील्डर को सेट किया है, गौरांग को सेट किया है, एक अच्छे खिलाड़ी है गौरांग, और उसके चलते लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगर वहां पर वो फ्लैशिंग कवर ड्राइव खेलने का प्रयास अगर होगा, गेंद अगर हवा में दिखेगी तो गौरांग वहां पर आपको जरूर नजर आएंगे। ये प्लान के तहत यहां पर गेंदबाजी होती हुई जाबिर मलिंगा द्वारा। इस वक्त देखिए कुछ अलग करने का प्रयास था, हालांकि अगला पैर आगे निकाला था, पिछला पैर उठाकर खेलने का प्रयास किया था। जिस दिशा में शॉट खेलने का प्रयास किया वहां पर वो गेंद आई नहीं, बल्ले के निचले टोप पर अगर गेंद लगी वो बल्ला हाथ में घुमा एजाज का। इस बार ये आमंत्रण दिया था, थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास था कि आओ खेलो, कवच पर उड़ाओ, लेकिन इस बार बल्ले के अंदर लगी है गेंद जाबिर की। इस वक्त ज्यादा बाहर रखने का प्रयास, ज्यादा बाहर ही गेंद कर बैठे, व्हाइट बॉल अंपायर ने दर्शाई। उन्होंने कहा कि फिर से आपको गेंद डालनी होगी, इसको कार्ड पहुंचता वो 13 अंकों पर। देखिए अच्छी गेंदबाजी फिलहाल हर एक ओवर में एक एक्स्ट्रा गेंद आई है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह से गेंद डाली ज्यादा बाहर, ऑफ के ज्यादा बाहर रखने का प्रयास, और ये व्हाइट बॉल आई है। देखिए अब गेंद का खेल बाकी। एजाज की अगर बात कीजिए, अलग तरह के बल्लेबाज हैं, अगर सेट होते तो बड़े शॉट्स खेल सकता है ये बल्लेबाज। फुल टॉस है, इस वक्त गेंद को खेला जरूर, वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे क्या नहीं। इस वक्त ये गेंद मैदान के बाहर, इस इनिंग का पहला बड़ा हिट एजाज खोकर के बल्ले से आता हुआ 6 रन। ये है एजाज खोकर, गेंद को लगाई ठोकर और सीधा भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, ये देखिए फ्लैट एंड फ्यूरियस, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, तेज झपट्टा लगाने का प्रयास था लेकिन उनके पहुंच के बाहर ये गेंद सीधा एमएच के मार्ट के फ्लेक्स के बाहर। रन मिलेंगे 6, 76। बहुत बढ़िया शॉट। देखिए यहाँ से भी मैच की शुरुआत हो सकती है। 3 ओवर 19 रन लगे, 6.33 के औसत अभी तक रन बटोरे जा चुके। पिछले 4 विकेटें लगातार जल्द आए हैं, 2 ओवर में 4 विकेटें आपने गंवाई थी, मगर यहाँ से ये दोनों बल्लेबाजों की सोच थोड़ी सी अलग होनी जरूरी है। और 3 ओवर में 19, अब आने वाली 4 ओवर यहाँ से एक संजीव बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाज
30-35 की पार्टनरशिप करते हैं तो अच्छा इनिंग्स देखने को मिलेगा। आकाश फिर से एक बार आकाश को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए पिछले मैच में जब आकाश चौथी ओवर लेकर तीसरी ओवर लेकर आए तो वहां से रन आए थे, मगर इस वक्त उन्हें चौथे ओवर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहली ओवर काफी बेहतरीन रही थी, आकाश की 3 विकेटें मात्र 1 रन। अब अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं, टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आएंगे। स्ट्राइक पर हितेंद्र सिंह जडेजा हैं जिन्होंने गेंदें खेली हैं, 3-4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ एजाज खोकर जिन्होंने 6 गेंदें खेली हैं, 10 पर बल्लेबाजी। तो स्पीड अप करना है प्लीज, गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। देखिए आकाश को रोका गया और सोहेल पटेल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सोहेल को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज। चौथे ओवर में हालांकि चौथे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सोहेल पटेल। सोहेल पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। सोहेल पटेल का पिछला मैच थोड़ा सा निराशजनक रहा था, ज्यादा रन खर्च किए थे, मगर यहां पर गेंदबाजों ने फिलहाल पकड़ बनाई है। उस पकड़ के साथ गेंदबाजी करनी होगी सोहेल को। सोहेल पटेल जो इखर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर सीमेंट विकेट में जब उनकी गेंदें टिप्पा खाएंगे तो काफी तफ्ता के साथ निकलेंगे, मगर उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर हितेंद्र सिंह जडेजा। लेग स्टंप पर गेंद रखा, यहाँ पर अंपायर ने पहली गेंद व्हाइट बॉल दर्शाई है। व्हाइट के साथ हुई शुरुआत स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ फिलहाल 20। लाइन खराब इस बार सोहेल पटेल की, वो लेग स्टंप के बाहर, रन संख्या 20। पार्टनरशिप यहाँ पर नजर आएगी आपको एजाज खोकर और बल्लेबाज हितू जडेजा के बीच में। वो सेंसिबल पारी, वो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आता हुआ एमएच इंफ्राकॉन के लिए। अभी तक 14 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस पर देखिए ऑफ के बाहर की गेंद को खेला सर, वहां पर असलम मुतवा काफी तेज है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। वो काफी क्लोज कॉल रहता, अगर डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं हितेंद्र सिंह जडेजा इन्हें बैक टू डगआउट जाना पड़ सकता था, मगर तारीफ करनी असलम मुतवा की, काफी तेज गेंद पर आए, जैसी गेंद आई गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया है। बढ़िया प्रयास असलम मुतवा द्वारा। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच में खेलने का प्रयास था, काफी तेज गए। और ये देखिए एक्शन रिप्ले, अगर गेंद लग जाती तो शायद वो बल्ला ड्रैग करने में थोड़ा सा असफल रहते बल्लेबाज हितू जडेजा। एक रन के साथ स्कोर चलता हुआ 21। 21 अंकों पर हितेंद्र सिंह जडेजा थोड़ा से वहां पर चर्चा भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे। हालांकि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई वाला मैच है ये। यहाँ पर जो टीम इस मैच को जीतेगी आखिरी मैच खेलने का मौका मिलेगा उस टीम को। अगर बात की जाए सोहेल फिर से एक बार गेंदबाजी को स्ट्राइक पर एजाज खोकर, जिनके बल्ले से एक छक्का लग चुका है। ओ व्हाट अ बॉल, यहाँ पर बल्लेबाज आउट। एजाज खोकर अपने आप से नाराज है और यहाँ पर 5 ओवर का लगता हुआ एजाज के रूप में। नाराज तो है लेकिन ईमानदार है इस बार एजाज खोकर, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये देखिए अंपायर की तरफ वो देखा भी नहीं था इस बार एजाज खोकर ने। वो यॉर्कर का प्रयास था राउंड विकेट से एंगल के तहत। ये देखिए राउंड विकेट एंगल और बल्ला नीचे जमीन से लगता हुआ, गेंद बल्ले के ऊपर लगी और ये देखिए सीधा रुक किया डगआउट की राह पर, उसके बाद उंगली खड़ी हुई अंपायर की। तो इसे कहते हैं ईमानदारी, वो आपके खून में होनी जरूरी, चाहे आप क्रिकेट खेलो या कोई अन्य क्षेत्र में जाओ। ये यहाँ पर ईमानदारी दिखाते हुए एजाज खोकर। डबल विंडो में आप देख सकते हैं जैसे बल्ले से गेंद टकरा, हल्की सी अपील कर रहे थे सोहेल, मगर जैसे विकेट कीपर दस्ताने में गेंद गई, एजाज ने डगआउट का रुख अपनाया, अंपायर की तरफ निगाहें नहीं की और उन्हें पता कि बल्ले से गेंद टकराई है। आपने सही कहा कि ये बेहतरीन खिलाड़ियों की निशानियां हैं और उन्होंने तुरंत ही डगआउट की तरफ ने कदम बढ़ाए। नए बल्लेबाज आए योगेश सोलंकी, जो बैटर लेफ्ट हैंड बैटर है। योगेश भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मगर यहाँ पर जो दबाव है वो दबाव से रन्स भी बनाने और अपनी टीम को दबाव से बाहर भी निकालना, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, मात्र 21 रन लगे, 5 विकेटें, यानी आधी टीम बैक टू डगआउट है और ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से झंझो कर रखा है। हर एक गेंदबाज को सफलता मिली है। इस वक्त फुल टॉस बनाकर खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, प्रतीक थोड़ा सा वहां पर पंबल हुए, वहां पर कुणाल से वहां पर आउटफील्ड के बाद के जब भी वहां पर गेंद जाए तो उससे अतिरिक्त उछाल मिल रही है गेंदों को। ये 3 बार हमने देखा है, पिछले मुकाबले में 2 बार, इस मुकाबले में 1 बार। उछाल वहां पर जरूर मिलता है जब वहां पर गेंद जाती है। फ्लिक किया था ऑन साइड पर, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तेज गए थे गेंद पर, वो थोड़ा सा गेंद उछली, उनके हाथ में जाकर रुकी, रन संख्या 22, 5 विकेट के नुकसान पर।
इनका रोल महत्वपूर्ण होगा। हितू जडेजा ये तो इस वक्त 22 for 5 फुल टॉस बॉल इस वक्त दिशा दी है डीप में खिलाड़ी गौरांग है। गौरांग को थोड़ा सा बिजी रखा है इस मैच में। लगभग अगर हम बात करें चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदें हो चुकी है अभी तक 4 गेंदें, यानी लगभग 20 गेंदों में से 12-13 गेंदें गौरांग के पास आई होंगी। इतनी बेहतरीन फील्डिंग वो कर रहे हैं, लगातार बल्लेबाजों ने बिजी रखा है उन्हें। स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 23 अभी आने वाली 2 गेंदों का खेल बाकी। सोहेल ने इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की, एक बड़ा विकेट चटका चुके हैं इजाज होकर का, और रनों को भी रोका, रनों को भी रोकने में कामयाब रहे। इस वक्त देखिए बढ़िया गेंद, लाउडेड अपील वहां पर देखने को मिलती भी, सिंगल लेने का प्रयास कर रहे, हल्की सी अपील वहां पर जरूर की थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम रहा था, मगर एक रन जरूर बटोरा गया लेग बाइस के रूप में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट ये गेंद थी, नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा, और उसके चलते वो 1 रन पूरा यहां पर होता हुआ लेग बाइस के जरिए। रन संख्या एक्स्ट्रा की बदौलत अब 24, 5 विकेट के नुकसान पर 24 पर 5। एमएच इंफ्राकॉन 24 रन लग चुके हैं, 5 विकेटें। क्या गेंदबाजी रही गेंदबाजों द्वारा, हर एक गेंदबाज ने इकोनॉमी गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाज, रनों को रोकने का काम किया। मात्र एक बड़ा हिट आया था पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर, उसके बाद लगातार बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा करते हुए इस वक्त ये तान दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, हैंड हैंडसम हितू जडेजा के बल्ले से बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। कहा था मैंने ये खिलाड़ी की भूमिका, ये इनका रोल काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही शॉर्ट गेंद थी और जगह मिली, ये देखिए लेग स्टंप के बाहर गेंद और सीधा उछाल दिया लॉन्ग लेग के ऊपर से। ये लगा तो 670 की गेंद, सीधे फरार बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। यहाँ पर देख सकते हैं जब गेंद डिलीवर की उसके बाद जब छक्का लगा सोहेल का, विकेट की कुछ चर्चा कर कि मैंने जब पैर रखा पैर वहां पर स्किट हुआ, इस तरह से बैलेंस नहीं कर पाया, गेंद वहां शॉर्ट गिर, वही चर्चा कर रहे हैं सोहेल। ट्रिगर मूवमेंट देखिए बल्लेबाज का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, जहां पर गेंद गिरी वहां से बल्ला घूमा सीधा लॉन्ग लेग के ऊपर से, 6 रन। ये डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है। एमएच के बिल्डकॉन एलपीपी, इनोवेट कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एमएच के मार्ट, 70-70 स्पोर्ट शूज, 70-70 बैट्स। आप देख रहे हो हिम्मतनगर बिग बैश, एजाज अहमद खनूसिया साहब, 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स हिम्मतनगर बिग बैश 2026। एजाज अहमद खनूसिया, इनका नाम आईएसपीएल में भी आपको नजर आएगा, अहमदाबाद लायंस टीम के ओनर। पावर्ड बाय डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है। एमएच के बिल्डकॉन एलपीपी, इनोवेट कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट्स, इसके साथ एमएच के मार्ट। हाँ, 30 रन हो चुके हैं, 5 विकेट, 4 ओवर। अब आकाश फिर से एक बार अपनी दूसरी ओवर लेकर आते हुए, इतू इस वक्त 6 गेंदे 12 पर बल्लेबाजी कर, 2 गेंदे 1 पर बल्लेबाजी कर रही योगेश सोलंकी। यूसुफ भाई लेकिन पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, आखिरी गेंद पर वो छक्का जड़ा था, उससे पहले आकाश के हाथ में गेंद को दिया गया था, उसके बावजूद वो गेंदबाजी में तब्दीली नजर आई। वो फिर से कमबैक करना चाहेंगे। शॉर्ट गेंद थी, हाफ आर्म जैब की है, डीप पर यहाँ पर खिलाड़ी और फील्डर के पास जब तक ये गेंद जाएगी तब तक 1 रन, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 31 पारी का ये 5वां ओवर। जरूर 31 पर 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। आकाश को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि 5वें ओवर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहली 4 ओवर में 4 गेंदबाजी यूज की गई, 5वें ओवर में फिर से बार आकाश को बुलाया गया। गेंदबाजों में तब्दीली नजर आई, वो कप्तान की सोच थोड़ी सी अलग नजर आई। कप्तान जय सोनी शायद इस ओवर के लिए आकाश का इस्तेमाल वो करना चाह रहे थे पहले से ही। पहली गेंद पर सिंगल, एक अच्छी बात यहां पर नजर है, उन्हें पता था कि 5वां ओवर स्लॉग ओवर, 5वां 6ठा ओवर जहां पर बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास करेंगे हितू जडेजा, और उसके चलते शायद उनको उस पिछले ओवर में रोका गया था। जरूर अच्छी सोच में कहूंगा जय सोनी द्वारा, और अपने मुख्य गेंदबाज को उस वक्त इस पोजीशन में बुलाया गया जहां पर बल्लेबाज हाथ खोलते, वहां पर रनों को रोकना होगा आकाश को। और कटल का इस्तेमाल किया पिछली गेंद पर आकाश ने, ये वाइड यॉर्कर चॉप किया था इस बार,
नो बॉल का इशारा, ये हमने पहले मुकाबले में 2 बार देखा था, पहले ओवर में, तीसरे ओवर में। इस मुकाबले में अब 5वें ओवर में ओ स्टेपिंग की नो बॉल। ये थोड़ी सी कमजोर नहीं कहूँगा आकाश की रही है, क्योंकि तेज गेंदबाज हैं। हालांकि जब अपने पैरों को डिलीवर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पाते और ओवर स्टेपिंग कर बैठे, वहां पर ये देखने को मिलता है। और काफी बड़ा नो बॉल कर बैठ रहे हैं। स्कोर कार्ड फिलहाल 2 से आगे चलता हुआ आप देख सकते हैं। रन लगे स्कोर कार्ड पर 34-34। ये फ्रीड की गेंद, अगर यहाँ से हितू का बल्ले से एक बड़ा हिट आता है तो हितेंद्र जडेजा हावी हो सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर। फ्रीड की बॉल, आकाश टू हितू जडेजा, आगे रखा था, हेलीकॉप्टर उड़ाया, सीधा लैंड होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन हितू जडेजा के बल्ले से। ये 70-70 हिम्मतनगर बिग बैश सिक्सर। देखिए वही गेंद है, मैंने कहा कि यहाँ से अगर हितू छक्का लगाते हैं ना तो यहाँ से हितू हैवी हावी हो सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर। ये मौका दिया है आकाश ने ऊपर करने का प्रयास। इस तरह की गेंदें हितू छोड़ते नहीं है, सीधा मैदान के बाहर भेजा। फ्रीड की गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक। वो 60-65 रन आपको यहां से जरूर नजर आएंगे उस स्कोर बोर्ड पर। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी थी, वो निरंतर विकेट खोए थे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, टीम एमएच इंफ्राकॉन सरपंच 11 मंडाली के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद हितू जडेजा 8 गेंदे 19 रन। पिछली गेंद पर वो हेलीकॉप्टर सिक्सर, रन बने 40-40। सफल होकर खेलने का प्रयास था, तेज घुमा इस बार बल्ला स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ये बढ़िया शॉट में कहूंगा। हालांकि बल्ला काफी तेज घुमाया था, बल्ले के नीचे आकर गेंद लगी थी। सर देख सकते हैं आप, पूरी तरह से बल्ले पर गेंद नहीं आई थी, बल्ले के प्लेट पर ही गेंद लगी और गेंद निकल के सीधा 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका देखने को मिलता हुआ। यहाँ पर 2 बड़े हिट आ चुके हैं, पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगा चुके हैं हितेंद्र सिंह जडेजा। इसको कर पहुंचता 44-44। और ब्रेक गेंद थी और पहले भाप लिया था, तेज घुमाया था बल्ला। ये देखिए एक्शन रिप्ले, ये इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए उंगलियों को फेरा था, राउंड विकेट, गेंद टिप्पा खाती, थोड़ी सी अंदर घूमी ऑफ कटर और इसको भेजा है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। फिर से एक बार हितू, आगे रखा था, स्लॉट में गेंद थी, पार्किंग प्लॉट में नजर आएगी जहां पर गाड़ियां रखी गई है। सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन और इसी के साथ रन बने 50। बल्लेबाजी झकास। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। मैंने कहा ना कि आकाश की दूसरी ओवर हमेशा महंगी होती है और यहाँ पर ये ओवर महंगी साबित हो रही है। कंचन पाल का समय दर्शा रहे अभी तक इस ओवर में लगभग 20 रन आ चुके हैं। स्कोर कार्ड पहुंचता 50। थोड़े से महंगे साबित हो रहे, चर्चा वहां पर होगी। तो से दर्शक मैदान के अंदर पहुंचे प्लीज। देखिए दर्शक है मैदान के अंदर। हितू सिंह जडेजा इस वक्त अपने जज्बों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं और हितेंद्र सिंह जडेजा ने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। इस ओवर में जब स्ट्राइक पर आए, फ्रीड की गेंद पर छक्का लगा, उसका चौका एक छक्का। ये 55 4.5 गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंद रहेगी। इस ओवर में अभी तक 20 आ चुके, महंगे साबित हो रहे हैं। आकाश सिंह मलिंगा आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। हेतु अच्छी बल्लेबाजी के 10 गेंदें 29 पर पहुंच चुके, 290 का स्ट्राइक रेट। ओ क्लीन बोल्ड, इस बार तेज रखा था, जड़ में रखा था। ये होता है जब मोमेंटम ब्रेक होता है। हालांकि मुकाबला थोड़ी देर रुका था और जैसे ही तेज रखा था, जड़ में रखा था हितू जडेजा बैक टू द पेविलियन। लेकिन ये देखिए, ये है सबसे बड़े खिलाड़ी की निशानी। कप्तान जय सोनी गए, शाबाश की वहां पर दी बल्लेबाज को और उसके बाद बल्लेबाज अब डगआउट की राह पर। परफेक्ट यॉर्कर, बड़ा विकेट में कहूंगा सेट हो चुके थे, बड़े विकेट लगा रहे थे और यहाँ पर उनका विकेट यहाँ पर आया और जैसे ही उन्होंने बल्ला घुमा गेंद उसे ऊपर रखी थी और विकेटों पर जाकर गेंद समावेश होती हुई 5 ओवर का हुआ है खेल समाप्त। 10 के औसत लगे 50, विकेटें गंवाई टीम ने 6। लेकिन पलटवार यहां पर नजर आया। उससे पहले 3 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, एक चौका लगाया था बल्लेबाज
हितू जडेजा ने ये देखिए ये हेलीकॉप्टर डाउन टी ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। उसके बाद ये चौका बटोरा था, ये ऑफ कटर गेंद थी, घुमाया था सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन यहां पर मिले थे। उसके अगली गेंद पर छक्का जड़ा था हितू ने। फिर से एक बार स्लॉट में गेंद थी, हेलीकॉप्टर लगाया बॉटम हैंड का इस्तेमाल, 6 रन। और उसके बाद ये कमबैक, यहां पर थोड़ा सा ब्रेक मिला था, वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ गेंदबाज की तरफ और यॉर्कर, सटीक यॉर्कर पर बल्ला घूमा, लेकिन इस बार स्टंप को लेकर उड़ा ये गेंद। देखिए 5 ओवर हुए समाप्त। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 50 रन विकेट कमाई टीम ने अभी तक। 6 गेंदबाजी के इस वक्त इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। गेंदबाज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चा वहां पर 2 गेंदबाजों के बीच में हो रही है। सोहेल को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। जाबिर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जाबिर मलिंगा आएंगे गेंदबाजी के लिए। देखिए विकल्प कप्तान के पास हैं, कुछ जयसो ने अच्छी गेंदबाजी कर चुके, सोहेल ने अच्छी गेंदबाजी की, मगर जाबिर मलिंगा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर। जाबिर राउंड विकेट स्लॉट में गेंद थी, ऑन साइड पर एक करारा ऑन ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया स्ट्रोक, योगेश के बल्ले से 4। पहली गेंद थी इस ओवर की और जाबिर देखिए जिस एंगल से गेंदबाजी कर लेफ्ट हैंड बैटर के लिए अंदर आती हुई गेंद थी, मगर ऑफ के ज्यादा बाहर थी, सफल हुए थे। ऑफ के बाहर की गेंद को ऑन साइड पे गेंद को खेला, 2 खिलाड़ी के बीच में वो गेंद गौरांग और असलम मुतवा को बिट करके निकल गई 4 रनों के लिए। कलाइयों को मोड़ा था इस बार योगेश ने, बढ़िया इस्तेमाल इस बार, कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को गैप में खेला, खाओ कॉर्नर से गेंद को निकाला बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे, उनके लिए कोई मौका नहीं। तेज रखा था, सामने उछाला इस बार डाउन दी ग्राउंड, एक टिप्पा खाते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, बैक टू बैक, दूसरा चौका। 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, अपने हाथों को खोल रहे हैं बल्लेबाज योगेश। क्योंकि सोलंकी 6 गेंदें 11 पर है। जय सोनी का प्रयास वहां पर अच्छा रहा था। देखिए काफी लंबा सफर था कि अपने आप को स्ट्रेच भी किया, मगर जब उन्होंने ऊपर हाथ उठाया उनके ऊपर से गेंद निकल गई। अच्छा शॉट था, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट। खराब गेंदबाजी जाबिर मलिंगा द्वारा। स्लॉट में इस बार गेंदबाजी होती हुई, डेथ ओवर में आपको वेरिएशन प्ले में लाना होगा, वो वेरिएशन यहां पर नजर नहीं आया। पिछली 2 गेंदों पर बढ़िया ऑन ड्राइव्स, बल्लेबाज योगेश के बल्ले से बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, रन बने 58। ये बढ़िया यॉर्कर, चाइनीज कट, लेमन कट, रूबी कट, गेंद फाइन लेग पर, एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज ने, रन संख्या 59। देखिए 2 चौके लगने के बाद अच्छी गेंद मैं कहूंगा। हालांकि गेंदबाज का हमेशा मौके होते हैं, अगर बड़े शॉट लगते हैं तो आने वाली गेंदों में कमबैक कर सकते हैं। यहाँ पर वो कमबैक देखने को मिला। अब नए बल्लेबाज है अनिकेत, देखिए योगेश ने चौके लगे, अनिकेत पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जाबिर यहाँ से भी वो कमबैक कर सकते हैं। अगर 1-2 गेंदी बिंदी आती है तो ये ओवर किफायती रहेगा। और जो रन हमने यहाँ पर कहे थे कि 60-65 के करीब रन आपको बनाने होंगे, उसके करीब जाता हुआ अब ये स्कोरबोर्ड। ये इस बार फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट खाओ कॉर्नर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, वहां पर खिलाड़ी उनके सीधे हाथ में खेल बैठे। इस बार निसार मंसूरी थे, ये दूसरा कैच निसार मंसूरी के लिए, बल्लेबाज अनिकेत राठौड़ आउट। देखिए 0 पर आउट हुए अनिकेत राठौड़। वहां पर हालांकि तेज गेंद थी, फुल टॉस ये गेंद थी, मगर जो गेंद की गति थी ना उसको सही से भर नहीं पाए। वहां पर निसार मंसूरी को ढूंढ बैठे, वो उन्होंने बेहतरीन कैच को अंजाम दिया और 1 विकेट यहाँ पर गिरता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम इस वक्त हम देख सकते हैं एमएच इंफ्राकॉन थोड़ा सा बैकफुट पर है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए जिग्नेश पटेल, मगर मैंने कहा जाबिर कमबैक कर सकते, उन्होंने कमबैक भी किया है। देखिए पहले 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, तीसरी गेंद पर सिंगल, जैसी स्ट्राइक रोटेट हुई उन्होंने विकेट चटका, ये अच्छा कमबैक। जी बिल्कुल, बढ़िया कमबैक यूसुफ यहाँ पर जाबिर मलिंगा द्वारा। 70-70 बैट्स, डिवाइन इंडिया, डिवाइन ही पवित्र है। एमएच के बिल्डकॉन एलपीपी, इनोवेट कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एमएच के मार्ट, फिर से एक बार नाउ बैक टू क्रिकेट। नए बल्लेबाज जिग्नेश पटेल, जीगा, जाबिर मलिंगा इनके सामने। ऑन ड्राइव इस बार बल्लेबाज जिग्नेश पटेल द्वारा, एक सिंगल। देखिए स्कोर कार्ड फिलहाल पहुंचता हुआ आप देख सकते हैं 60 अंकों पर, ये अच्छा कमबैक मैं कहूंगा
विकेट आए हैं, 7 गेंदे 12 पर बल्लेबाजी कर योगेश सोलंकी इस वक्त तो स्ट्राइक पर हैं। जाबिर मलिंगा पर दबाव रहेगा योगेश सोलंकी क्योंकि उन्होंने 2 चौके लगा चुके हैं, 60 रन लगे हैं, लेकिन जो प्रेडिक्ट किया था सर वो स्कोर तक पहुंच रही है टीम। जी हाँ बिल्कुल, और 7 गेंदे शेष है यहाँ से, 7 ओवर का ये मुकाबला है। आखिरी गेंद स्लॉट में गेंद थी, फिर से एक बार लॉफ्टेड ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी तेज आए, गेंद को पकड़ा और वहां पर थ्रो करते हुए और वो एक्सरसाइज का मौका दिया इस बार सतीश कुरूप अंपायर को। थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ी इस बार सतीश कुरूप सर को वहां पर, और सिंगल के साथ ओवर समाप्त। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 61 पर 7, माफ कीजिए 6 ओवर के समाप्ति के बाद 61 पर 7। अच्छे ओवर 61 रन लगे, 7 विकेट 2 ओवर डाले हैं अपने स्पेल में। जाबिर मलिंगा ने 22 रन खर्च किए, एक बड़ा विकेट चटकाने में कामयाब रहे, मगर आखिरी ओवर ये जो ओवर रहेगा काफी दबाव वाला रहेगा। आकाश ने 2 ओवर डाले हैं, 2 ओवर जाबिर ने डाले। अब आखिरी ओवर सोहेल के पास जाएंगे या फिर जय सोनी खुद आएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। ऑप्शंस मुझे लगता है कि जय सोनी लेकर आएंगे आखिरी ओवर बतौर कप्तान, लेकिन फिर से एक बार वो बातचीत वहां पर होती हुई। हालांकि जो लेफ्ट आर्म सीमर थे उनकी भी गेंदबाजी अच्छी रही थी सोहेल की, वही चर्चाएं वहां पर होती हुई, लेकिन आखिरकार कप्तान ने कहा मैं करूंगा आखिरी ओवर में गेंदबाजी। वो जिम्मेदारी यहां पर नजर आएगी उनके कंधों पर, क्योंकि 1 ओवर 7 रन 1 विकेट उनके खाते में इससे पहले वाले ओवर में वो ये इनका विश्लेषण रहा था। तो शायद वो आखिरी ओवर डेथ ओवर लेफ्टी बल्लेबाज के लिए वो पकड़कर ऑफ ब्रेक बाहर जाने वाली गेंदे, लेग कटर लेफ्टी बल्लेबाज के लिए एक वो प्लान उनके जहन में जरूर होगा जय सोनी द्वारा। देखिए आखिरी 6 गेंदे हैं, जिग्नेश अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, योगेश सेट बल्लेबाज, 8 गेंदे खेली योगेश ने, तो यहाँ से 2 बड़े शॉट की तलाश में दोनों ही बल्लेबाज रहेंगे। तो यहाँ पर लगाने होंगे आपको बड़े शॉट। 61 फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूला है, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए, एकदम झकास बढ़िया शॉट मैं कहूंगा। और योगेश को अगर फुल टॉस गेंद याद देती, अनुभवी खिलाड़ी हैं, जैसी फुल टॉस गेंद थी हालांकि सफल हुए थे और पिछले पैर को मोड़कर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से काफी लंबा छक्का मारा, काफी लंबा छक्का मारा। और ये पहली गेंद पर उन्होंने दर्शा कि ये ओवर बड़ा होगा, ये ओवर बड़ा साबित करेंगे बल्लेबाज। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर देखिए क्या लिखा गया है वहां पर, बोले तो एकदम इजी और उसी अंदाज में खेला था। पहली गेंद पर वो सिक्सर, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, उछाला था स्क्वायर लेग पर, और बैनर पर देखिए क्या लिखा है वहां पर, ये देखिए बोले तो एकदम इजी। उमराह फुल टॉस गेंद और इजीली छक्का भी जड़ा है बल्लेबाज ने। आपकी निगाह भी काफी पैनी है सर, बहुत अच्छी चीजें आप भी ढूंढ लेते हैं, और इसे तो कहते हैं कि मिस्टर आईपीएल खुनाल दाते, और ये काफी अच्छी चीजें ढूंढी आपने। बोले तो एकदम इजी, और इजी नहीं होता है ढूंढना। बल्ले से 6 रन, सही बात है यूसुफ। इस बार उछाला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, वहां पर खिलाड़ी, बढ़िया कैच, विकेट, सफलता मिलती हुई जय सोनी के खाते में। पहली गेंद फुल टॉस थी, छक्का लगा है, दूसरी गेंद पर योगेश सोलंकी बैक टू द पेविलियन। योगेश ने 10 गेंदे 19 अपना छोटी इनिंग में बेहतरीन इनिंग में कहूंगा। ये निर्णायक रन्स रहे योगेश सोलंकी के, 10 गेंदे 19 उन्होंने बनाए, और जो टीम को दरकार थी वो रन्स फिलहाल वो बनाकर आउट हुए हैं। इस वक्त ऑफ्टर के बाहर की गेंद, देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर वहां पर वीरबा वाघेला जो बेहतरीन कैच लपक रहे, और वहां पर वही गेंद के नीचे घुटनों पर नीचे आया और कैच को अंजाम दिया। बढ़िया विकेट। नए बल्लेबाज आए मेहुल मैक्सी, मेहुल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये पहली गेंद पर छक्का लगा था, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत, बोले तो एकदम इजी, एकदम झकास, बिल्कुल उसी बैनर के ऊपर से। और दूसरी गेंद पर ये देखिए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी को रखा गया था, बाहर किया था इस बार इस गेंद को, और बल्ला थोड़ा सा हाथ में घुमा एक्स्ट्रा कवर पर, बढ़िया कैच। तो कमबैक यहां पर होता हुआ जय सोनी द्वारा।
बढ़िया कमबैक मगर नए बल्लेबाज आए मेहुल मैक्सी। मेहुल मैक्सी की अगर बात की जाए सिंगल डबल में विश्वास नहीं, बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और एक बेहतरीन हर फॉर्म वाला खिलाड़ी हैं। वो बल्लेबाजी के लिए आए। आने वाली आखिरी 4 गेंदें जिग्नेश अभी भी छटपटा रहे हैं स्ट्राइक पर आने के लिए। गेंद एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेहुल इस वक्त तो स्ट्राइक पर हैं। 67 रन 8 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें शेष। नए बल्लेबाज मेहुल मैक्सी। जिग्नेश पटेल नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंदबाज जय सोनी। 2 सफलता उनके खाते में। राउंड विकेट से फुल टॉस गेंद थी। बॉटम एंड का बढ़िया इस्तेमाल। डीप पर खिलाड़ी मेहुल मैक्सी के लिए पहला सिंगल। खाते में उनके रन संख्या 68। 68 for 8 68 पर 8 विकेट 6.3 गेंदें हो चुकी है। मेहुल ने पहली गेंद खेली सिंगल बैट और जिग्नेश स्ट्राइक पर आए। जिग्नेश के पास भी काफी बड़ा अनुभव रहा है और डेथ ओवर में बड़े शॉट्स उन्हें खेलने होंगे और यहाँ पर यही वो मौका है। यहाँ से अगर एक भी बड़ा शॉट खेलते हैं तो 75 प्लस रन लग सकते हैं। जी बिल्कुल, वो 75 रन वो महत्वपूर्ण होंगे इस मुकाबले से। अगर देखा जाए, लिहाज से अगर देखा जाए, डू और डाई मैच। जिग्नेश पटेल बल्लेबाजी करना जानते। जिग्नेश रन बने अब तक 68, 68, लॉस ऑफ 80 विकेट। फिर से एक बार आगे रखा था लेकिन अपने आप से थोड़े से हताश, थोड़े से निराश यहां पर नजर आए जिग्नेश। फुल टॉस गेंद थी और जैसे बल्ले से गेंद टकराई तो बल्ले के निचले टो पर लगी। वहां पर थोड़ा सा निराश हुए अपने आप से और एक ही रन आएगा। 69 for 8। ये आप देख सकते हैं हिम्मतनगर बिग बैश। ये बाना दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर और ये रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस तरह से गेंद आई थी। हालांकि फिर से एक बार उंगलियां घुमाई थी नीचे, अगर एकदम नीचे आकर लगी थी गेंद और जैसे बल्ले से गेंद टकराई बल्ले और गेंद की आवाज उसके बाद जिग्नेश के मुख से भी आवाज आई थी। डेड बॉल का इशारा अब होगा। जय सोनी मेहुल मैक्सी के सामने। पहली गेंद पर वो सिंगल बटोरा था। मेहुल ने मिड विकेट के जानिब खेला था। हिम्मतनगर बिग बैश पहले दिन का ये चौथा मुकाबला। फुल टॉस गेंद सामने खेला इस बार लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। बिल्कुल उनके हाथ में 9वां झटका लगता हुआ निसार के लिए तीसरा कैच। 69 पर 9। निसार मंसूरी ने ये तीसरा कैच को अंजाम दिया और बेहतरीन कैच उन्होंने लपका निसार मंसूरी ने। मेहुल मैक्सी 2 गेंद 1 बनाकर आउट। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट कन्वर्ट नहीं कर पाए, सफल हुए थे मगर लोड फुल टॉस गेंद। देखिए इस तरह की गेंदें भी हमको क्लियर करने के लिए आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया होना जरूरी है। सुरेश नाथ आए हैं आखिरी बल्लेबाज मैदान के अंदर, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है और इस इनिंग की आखिरी गेंद भी होगी। 69 69 पर 9 विकेटें 6.5 गेंदें। अब आखिरी गेंद आने बाकी होगी लेकिन फाइटिंग स्कोर का निर्माण हुआ है। हालांकि 9 विकेटें यहां पर मिली है जय सोनी की टीम को, यानी कि टीम सरपंच 11 मंडाली को, लेकिन उसके बावजूद एमएच इंफ्राकॉन के खाते में 70 रन तो आपको जरूर नजर आएंगे। 69 रन हो चुके। अगर यहां पर रन भी नहीं आएगा तो 70 रनों का टारगेट होगा। 70 स्पोर्ट्स पर इस प्रतियोगिता का टेलीकास्ट। आखिरी गेंद अब इस पारी की। बल्लेबाज सुरेश नाथ। सुरेश नाथ करेंगे बल्लेबाजी आखिरी गेंद पर। एक्सपीरियंस साफ झलकता हुआ सुरेश नाथ के पास, लेकिन अब आखिरी गेंद को खेलना है। आखिरी गेंद फिर से एक बार वो जड़ में करने का प्रयास था। बल्ले के बिल्कुल टो एंड से गेंद टकराई, वहां पर सिंगल बटोरा। ऑल आउट का खतरा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 रन पूरे और 2 के 7 रन बने। 71 71 72 रनों का टारगेट। 72 टू विन। सरपंच 11 मंडाली के सामने 72 रनों का ये लक्ष्य। सर 71 लगाया गया। मैं उसमें आप देख सकते हैं प्रशांत ठाकुर की बल्लेबाजी 3 गेंदें 2 रन। निसार अली 0 पर आउट हुए। हेलो पटेल 0 पर आउट हुए। शैलेश भरवाड़ 0 पर। एजाज खोकर के 10 रन, नहीं तो जडेजा के 29 रन और यूके सोलंकी के 19 रन। ये कहीं ना कहीं कारगर रहे 71 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अनिकेत राठौड़ 0 पर आउट हुए। 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे जिग्नेश पटेल। मेहुल मैक्सी 1 पर आउट हुए। सुरेश नाथ ने आखिरी गेंद के लिए 2 रन उन्होंने बनाए। 6 एक्स्ट्रा जरूर आए हैं। 10.14 के औसत से 71 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी की अगर बात करी जाए आशीष मलिंगा थोड़े से महंगे साबित हुए। दूसरी ओवर में
2 ओवर 21 4 विकेट उन्होंने चटका है। जय सोनी 2 ओवर 17 रन 3 विकेटें। जाबिर मलिंगा 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। सोहेल पटेल 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। सभी गेंदबाज सफल रहे। पहला विकेट 1 पर आया, दूसरा विकेट 1 पर, तीसरा विकेट 1 पर, चौथा विकेट 6 पर, पांचवा विकेट 21 पर, छठा विकेट 50 पर, सातवां विकेट 59 पर और आठवां 67, नौवां विकेट 69 पर। ये 6 एक्स्ट्राज आए हैं। तो ये जो विकेटों की पतझड़ रही है वो कहीं ना कहीं दबाव आया था, मगर आखिरी जो इनिंग्स है मैंने कहा ना वो इनिंग्स काफी बेहतरीन रही है। चलो फील्डिंग करने टीम तुरंत आपको फील्डिंग सजानी है क्योंकि इसके बाद एक मैच हमें और खिलाना है। इस मैच की विजेता टीम आखिरी मैच में खेलती हुई नजर आएगी जहां पर MUCC सिरसा स्पोर्ट्स टीम आपका इंतजार कर रही है। ये हाईलाइट्स हम देख सकते हैं। पहली ये विकेट, ये तीसरी विकेट माफ कीजिएगा, तीसरा विकेट यहाँ पर सर आउट हुए थे। उसके बाद जय सोनी गेंद पर ये बड़ा शॉट खेला था प्रशांत ठाकुर ने और लेग ब्रेक गेंद डाल दी वहां पर। निसार मंसूर ने अच्छे कैच को अंजाम दिया था। यहाँ पर विकेटें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद एजाज खोकर ये शॉट जब खेला था वहां पर ये छक्का आया था, पहला छक्का इस इनिंग का लगाया था एजाज खोकर ने। सोहेल की गेंद बेहतरीन गेंद जहां पर खुद डगआउट की तरफ पहुंच गए थे। बढ़िया गेंद डाली गई थी सोहेल पटेल द्वारा। हितू जडेजा ने इस गेंद को वेट किया तो छक्का बटोरा था। 6 आए थे। हितू जडेजा की छोटी मगर यादगार पारी, बेशकीमती पारी उन्होंने खेल दी। ये ओवर काफी बेहतरीन रही जिसमें 2 छक्के और चौके लगाया था। हेलीकॉप्टर ये 6। उसके बाद एक और बेहतरीन शॉट खेला था जहां पर ये चौका आया था फाइन लेग रीजन में। इसके बाद एक और बड़ा हिट लगाया गया था जहां पर आप देख सकते हैं ये बेहतरीन छक्का, ये काफी लंबा छक्का लगाया था उन्होंने। और उसके बाद जो गेंद डाली थी गेंदबाज के बाद आकाश ने क्लीन बॉल कर दिया था बल्लेबाज हितेश सिंह जडेजा को और बड़ा विकेट वहां से रन और रुके मैं कहूंगा। ये अच्छा शॉट, ये चौका आया था आते ही पहली गेंद पर चौका बढ़ रहा था। फिर एक बार ये दूसरी गेंद पर ये चौका लगाया था बल्लेबाज योगेश सोलंकी ने। ये 2 चौके, इनकी इनिंग भी काफी बेहतरीन रही थी। इसके बाद ये फुल टॉस गेंद मगर वहां पर खिलाड़ी निसार मंसूरी, निसार ने 3 कैचेस लपके इस मैच में। ये फुल टॉस गेंद और ये छक्का आया था। आखिरी ओवर की शुरुआत थोड़ी सी खराब रही थी मगर अंत काफी बढ़िया किया जैन सोनी ने। वहां पर लिखा भी गया था जिस तरह से बोले तो एकदम इजी और बहुत इजी तरीके से कैचेस पकड़े खिलाड़ियों ने। मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से वीरू वाघेला रहेंगे, गौरांग ने कैच पकड़े। उसके बाद अगर बात निसार मंसूरी ने, देखिए निसार मंसूरी ने जो कैच लपका, बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच, बेहतरीन बेहतरीन कैचेस लपके। तो यहाँ पर 72 72 रनों का पीछा करना है। ये 72 रन यहाँ पर पिछले मैच में 72 का पीछा कर रहा था। वो मैच काफी रोमांचक रहा था जहां पर अशरफ खान ने बाजी मारी थी और मैच को जिताया था। यहाँ पर देखा जाए गेंदबाजी अटैक, शैलेश भरवाड़ के पास भी गेंदबाजी अटैक काफी बढ़िया मगर बल्लेबाजी खेमे में वो चिंता रहेगी 72 का पीछा हो गया नहीं, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए मैच की अब शुरुआत करेंगे। 72 का पीछा करना, दो सलामी बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। असलम मुतवा स्ट्राइक पर नजर आएंगे, नॉन स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं या विरुबा वाघेला। पहली वो लेकर आएंगे मिश्रित गेंदबाज हैं अंकित कल्की। गेंदबाजी के लिए अंकित आए हैं। अंकित को यहाँ पर विकेट को अंकुर करना होगा, अंकुरित करना होगा, विकेट चटकाने होंगे। 72 का पीछा करना है। देखिए लक्ष्य बड़ा नहीं है मगर डिफेंड भी किया जा सकता है, इतना छोटा भी नहीं है, ये लक्ष्य है। हालांकि 42 गेंद में 72 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। वो 72 जो 30 का डिफरेंस है उस पर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को काम करना होगा। 7 ओवर 71 बनाया गया, 72 का पीछा करना। पहले बल्ले करार अंकित। अंपायर ने इस वक्त इम्पैक्ट खिलाड़ी दशांकित इम्पैक्ट किए गए हैं। पहली गेंद ऑफ की बाहर की गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी डीप में रखे गए। डीप गली थर्ड पर खिलाड़ी को रखा गया वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल के साथ श्री गणेश किया, मैं ऐसा कहूंगा, बल्लेबाज असलम मुतवा ने। वो पहली गेंद पर सिंगल असलम द्वारा, रन अच्छे बने, टारगेट बढ़िया सेट हुआ है। 72 टू विन। और पहली गेंद पर अंकित कल्की के खिलाफ वो सिंगल सरपंच 11 के खाते में। इस वक्त ये बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदर सिरा जरूर लगा। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी काफी तेज गेंद पर आ, गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल। स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था अंकित कल्की ने इस पिछली गेंद पर। वो गेंद को घुमाने में सफल रहे थे अंकित कल्की। ये देखिए स्लोअर वन का प्रयास, गेंद थोड़ी सी घूमी अंदर की जानिब, वहां से बल्ला काफी तेज घुमाया बल्लेबाज वीरूबा ने। इस वक्त देखिए बेहतरीन शॉट, वहां पर गलती हुई है, गलती की है खिलाड़ी मेहुल मैक्सी। मेहुल मैक्सी से गलती हुई है, हालांकि वीरूबा वाघेला को यह मौका दिया। ये कैच छूटा या मैच? पिछले मुकाबले में अच्छा खेले थे वीरूबा वाघेला, फ्लिक करने का प्रयास था, लेकिन इस बार वो कैच छूटा है बल्लेबाज वीरूबा वाघेला का। देखिए पिछले 2 साल से खिलाड़ी भी चर्चा, मैंने कहा स्लोवन हल्की ये बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते और यहाँ पर उस तरह की गेंदें करते। मेहुल मैक्सी वहां पर तैनात थे, जहां पर खिलाड़ी तैनात थे वहां पर गेंद गई थी। ओह व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, ये धीमी गेंद है, ये उंगलियां घुमाई थी। मैंने कहा कि स्लोवर पढ़ पाना इस गेंदबाज का काफी मुश्किल होता है बल्लेबाज को, यहाँ पर ये स्लोवर गेंद डाली है। मुश्किल काम है इनका स्लोअर वन जज करना, और इसी के लिए तो जाने जाते हैं अंकित सिंह कल्की। घुमाव देखिए गेंदबाजी में, ये देखिए थोड़ा सा गेंद घूमती हुई अंदर की जानिब, ऑफ ब्रेक गेंद थी, बल्ले के अंदर लगी, वहां पर शरीर से जाकर टकराई और ये बिंदी गेंद। इस वक्त फिर से एक बार उछाल लेती हुई गेंद, देखिए टिप्पा के बाद अधिक चौक मिला, बल्लेबाज को सरप्राइज करने वाली गेंद थी। पिछली गेंद थोड़ी धीमी नीचे रही, इस वक्त ये उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेट के स्थान में, डॉट बॉल। लगातार यूसुफ भाई 4 डॉट बॉल, 4 बिंदी गेंदें, ऑडी कार का लोगो बना दिया है अब गेंदबाज अंकित कल्की ने वीरूबा वाघेला इस बल्लेबाज के सामने। देखिए पिछले मैच में अच्छे बल्लेबाजी की थी मगर यहाँ पर दबाव है, 72 का पीछा करना जरूर है। यहाँ पर पैरों पर गेंद, फिर से मेहुल मैक्सी वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया काफी तेज। बैकअप के लिए खिलाड़ी वहां पर योगेश नजर आया मगर एक रन बटोरा है। क्या बेहतरीन ओवर रहा, पहली ओवर मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं। पिछली 4 गेंदों की तुलना में आखिरी गेंद एक्सप्रेस डिलीवरी, थोड़ा सा तेज रखने का प्रयास, जड़ में रखने का प्रयास अंकित कल्की द्वारा, और आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा है बल्लेबाज वीरूबा वाघेला ने। ये देखिए आखिरी गेंद तेज रखा था, जड़ में रखा था और बिल्कुल सही अंदाज में खेला था, बल्ला सही समय पर नीचे लाए, सिंगल बटोरा। फिर से एक बार वो मेहुल मैक्सी का थ्रो और सिंगल के साथ स्ट्राइक का रोटेशन, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी फिसलते हुए भी हमें नजर आए, ड्यू फैक्टर इन एक्शन नजर आता हुआ। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। बढ़िया गेंदबाजी अंकित सिंह कल्की द्वारा। ये 4 डॉट बॉल देखिए, ये ऑफ कटर गेंद थी, अंदर आने वाली गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर इस गेंद को रोका गया था। ये दूसरी गेंद, ये फिर से एक बार तेज रखा था, यहां पर कैच छूटा था मैक्सी द्वारा। ये तीसरी गेंद, फिर से एक बार वो ऑफ कटर, और चौथी गेंद इसके बाद ये लगातार 4 बिंदी गेंदें। गेंदबाज इसमें उछाल था ऑफ ब्रेक गेंद पर। और इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब तक 2। अच्छी शुरुआत में कहूंगा गेंदबाज अंकित कल्की द्वारा, 72 आपको डिफेंड करने, पहली ओवर में मात्र 2 ही रन खर्च किए। इस वक्त जिग्नेश पटेल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
एक और बेहतरीन गेंदबाज मिश्रण करना जानते हैं गेंदबाज, और ये मैच जो रहेगा गेंदबाजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। जिग्नेश शाह गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर वीरू वाघेला 5 गेंद 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस वक्त, ये अच्छा शॉट खेला इनफील्ड के ऊपर से, गेंद को ट्रैवल कर दिया है, डिप बैकवर्ड पॉइंट पर निकल जाएगी गेंद सीधा 6 रनों के लिए। ये चौका आता हुआ वीरू वाघेला के बल्ले से। इसलिए मैंने कहा था वो कैच नहीं, ये मैच भी यहाँ पर जरूर लेकर उड़ेंगे बल्लेबाज वीरूबा वाघेला। स्क्वायर ड्राइव यहाँ पर दिखाया और थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास था, बल्ला फेंका था और सीधी गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन वीरूबा वाघेला के बल्ले से, ये पहला चौका सरपंच 11 मंडाली के खाते में। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, गैप पे गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर काफी दूर है, नहीं कि जब तक पहुंचते गेंद को फील्ड करते, हालांकि एक ही रन बटोरा गया। देखिए दोनों ही गेंदें फुल टॉस थी, पहली गेंद पर चौका आया, दूसरी गेंद पर सिंगल आता हुआ। बढ़िया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव इस बार बल्लेबाज वीरूबा वाघेला। मेरिट पर बल्लेबाजी क्या होती है ये यहां पर दर्शाता हुआ बल्ला वीरूबा वाघेला का। पिछली 2 गेंदों पर 5 रन। बढ़िया बल्लेबाजी के मौका मिलने के बाद एक चौका लगा चुके हैं वीरू। अभी तक 7 गेंदें खेली, 7 गेंदें और वो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक गेंद 1 पर असलम मुतवा बल्लेबाजी की, हालांकि असलम मुतवा पिछली मैच में 0 पर आउट हुए थे, इस मैच में सिंगल आया, उन पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी। 7 लग चुके, यहां से अब 65 और बनाने होंगे। इस वक्त एक और यहां पर असलम मुतवा निराश हताश है, फिर से एक बार अपने आप से नाराज होकर मैदान के बाहर। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना चाह रहे थे असलम मुटवा, लेकिन ग्रिप देखिए बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर वो ग्रिप यहां पर करते हुए, लेकिन उसके बावजूद ये सफलता गेंदबाज के खाते में। ये देखिए एक्शन रिप्ले, स्लोमो, फ्रंट एंगल व्यू, बल्ला देखिए कहां पर पकड़ा है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास था, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए। बढ़िया कैच, बल्लेबाज असलम आउट। ये देखिए जो बात में यहां पर कर रहा था, ग्रिप देखिए बल्ला कहां पकड़ा है, देखिए वो टॉप हैंड देखिए कितना ऊपर, बॉटम हैंड देखिए कितना नीचे, वहां पर ग्रिप करते हुए, लेकिन उसके बावजूद असलम आउट। देखिए कप्तान इस वक्त जय सोनिया है, मगर वहां पर महल मैक्सवेल इस वक्त कोई गलती नहीं की। बढ़िया कैश लपका है वहां पर असलम मुतवा द्वारा। असलम मुतवा का विकेट यहां पर आता पर रन लगे स्कोर कार्ड पर फिलहाल 7 पर 1 विकेट। अब आने वाली इस ओवर में गेंदों की अगर हम बात करें, लगभग 3 गेंदें हो चुकी हैं। इनिंग्स में गेंदें होंगी 33 गेंदों में 65 और बनाने इस मैच को जीतने के लिए जय सोनी कप्तान आए हैं। देखिए मैं अगर जय सोनी और हितेंद्र सिंह जडेजा की अगर बात करूं तो एक ही आईने के 2 खिलाड़ी नजर आते, दोनों ही बल्लेबाजों की शैली बल्लेबाजों की एक तरह की है। ऑफ स्टंप के और बाहर की गेंदें जय सोनी भी हितेंद्र सिंह जडेजा उनकी तरह ही खेलते हैं। हाँ इस वक्त देखिए वो पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और क्रैकर ऑन द कारपेट, 4 रन। क्लासिकल कवर ड्राइव 70 गेंद पर CLASS क्लास की वो मोहर लगाई इस पहली गेंद पर। ये दे एक्शन रिप्ले, बल्ला देखिए क्या कवर ड्राइव यहां पर दिखा है। बल्ले से जैसी गेंद टकराई सीधी चली गई अलोंग द कारपेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आती पहली गेंद पर चौका बटोरा, स्कोर कार्ड पहुंचता फिलहाल 11 अंकों पर। देखिए एक रन काफी महत्वपूर्ण होगा दोनों ही टीमों के लिए। एक टीम चाहेगी रनों को रोके, एक दूसरी टीम चाहेगी रनों को बनाए। जद्दोजहद मैदान के अंदर जरूर रहेगा रनों के लिए। इस वक्त देखिए फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर की गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को पिल करते हुए थ्रो किया काफी तेज, मगर थोड़ा सा वाडिश थ्रो किया गया था, तो जल्दबाजी थी खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन आएगा, उसको अगर पहुंचता हुआ फिलहाल 12 अंकों पर। अच्छा कॉम्बिनेशन, सूझबूझ यहां पर नजर आई, आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसे ही खेले दौड़ पड़े जय सोनी और वीरूबा वाघेला। पता था डेंजर एंड पर आपको भागना है तो आपको दौड़ लगानी होगी, और उसके चलते सिंगल रन पूरा। रन संख्या 12, 31 गेंदे 60 रन। 31 में अब 60 बनाने, 12 पर 1 विकेट जरूर गवाया असलम मुतवा, 2 गेंदे 1 बनाकर आउट जरूर हुए। इस वक्त तान दिया है, स्वीट साउंड, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद मैदान के बाहर, यह लगा बेहतरीन सिक्सर, 6 रन। इसीलिए मैंने कहा था यूसुफ भाई वो कैच छूटा है, वो सपना यहां पर जरूर टूट सकता है, क्योंकि वीरूबा वाघेला जैसी लेंथ गेंद थी, पिक किया इस गेंद को डाउन दी ग्राउंड सीधे बल्ले से। ये देखिए साइड स्क्रीन के सामने खेला था बल्लेबाज वीरूबा वाघेला ने, क्रीज के अंदर गए, जैसे पाले में गेंद मिली, लेंथ गेंद, उसे सही नसीहत,
फोर्स देखिए बल्ले से 6 रन। जरूर महिल मैक्सी ने वहां पर उनका कैच जरूर छोड़ा, तो उन्हें किस्मत ने उन्हें मौका दिया। फिलहाल मेहनत करेंगे और सभी को चौका देंगे। तो एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं बल्लेबाज। फिलहाल 2 ओवर हुए समाप्त, रन लगे 18, 9 का औसत बरकरार रखा है टीम ने। यहां से अब आने वाले 30 गेंदे, 30 गेंदों का और 54 बनाने, 30-54 का ये लक्ष्य रहेगा। देखिए 30-54 में भी आपको प्रति ओवर 10 का औसत मेंटेन करना होगा, नहीं लगभग 10 का औसत बनाना होगा। यहाँ से अगर 1-2 विकेट गुच्छे में आते हैं, गेंदबाजी करने वाली टीम 2 विकेट चटकाने में कामयाब होती है, तो यहाँ से अभी भी कमबैक करने का मौका मिलेगा। कुणाल सर, ये मैच अगर कहा जाए तो गेंदबाजों को इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर छेड़ी है। 30 गेंदों में 54 रन, 72 का टारगेट। पहली 2 ओवर में 9 की औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी। 18 रन बन चुके टीम सरपंच 11 मंडाली के खाते में। जय सोनी के बल्ले से 4 रन, वीरूबा वाघेला के बल्ले से वो छक्का आया था पिछले ओवर में। अब तक जय सोनी ने रन बनाए 5, 2 गेंदों का सामना करते हुए वीरूबा 8 गेंदे 12 रन। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप का होना जरूरी। अब एक्सपीरियंस मैन गेंदबाजी पर सुरेश नाथ। और सुरेश नाथ आए हैं इस वक्त गेंदबाजी के लिए। इस वक्त पहली गेंद वहां पर खिलाड़ी थी योगेश, हालांकि बैकफुट पर अगर पॉइंट पर खेला गया था खिलाड़ी वहां पर, तो उसे गेंद कैरी नहीं थी, उसे आगे गिरी है। यहाँ पर हवा में गेंद ऐसा लगा कैच होगा, मगर तो उसे गेंद आगे गिरी है। स्क्वायर कट का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा ऊपर खेले इस बार बल्लेबाज जय सोनी। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन बने 19, 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। 11.07 की औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। 29 गेंदे 53 रन। करंट रन रेट अगर देखा जाए 8.77 की औसत। अब तक बल्ले से यहाँ पर रन बने 19। देखिए सुरेश नाथ को यहाँ पर शंखनाद फूकना होगा, विकेटें चटकानी होगी, इसकी तलाश होगी गेंदबाजी करने वाली टीम को। अगर दोनों ही बल्लेबाज सेट होते, क्योंकि वीरूबा वाघेला के बल्ले से 2 बड़े शॉट आ चुके हैं, जय सोनी के बल्ले से 1 चौका आ चुका है। ये 2 बल्लेबाज अगर सेट होते हैं तो सदस्य साबित हो सकता है। यहाँ पर ऊंची गई है गेंद, खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आया और यहाँ पर लपक लिया। बेहतरीन कैच, अनिकेत ने नहीं की गलती और बल्लेबाज आउट। एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर। वो अध्यापक का काम करता है, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। ये देखिए उंगलियों को फेरा था, गेंद अंदर घूमी, जैसे अंदर घूमी उछाल कर खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपर लगी, वो टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज और गेंद खड़ी हुई मिड विकेट पर। एक आसान सा मौका। सुरेश नाथ अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक। ये देखिए बल्ले के ऊपर लगती हुई और जैसे ही खेला पता था अब जाना होगा डगआउट की राह पर। बड़ी सफलता सुरेश नाथ के खाते में। बल्लेबाज वीरूबा वाघेला बैक टू द डगआउट। बड़ा विकेट यहाँ पर मैं कहूंगा। हालांकि वीरूबा वाघेला ऐसे बल्लेबाज हैं, जब भी वो क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों और खिलाड़ियों को धोखा होता है कि रन बनेंगे उनके बल्ले से। उनका विकेट है, बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बैक टू डगआउट हैं। 19 पर 2 विकेट, हालांकि 18 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी थी। उनका विकेट यहाँ पर आया। जय सोनी 3 गेंदे 6 पर बल्लेबाजी कर, नए बल्लेबाज आए गौरांग पटेल। सुरेश नाथ का बढ़िया कमबैक। गौरांग लेफ्ट हैंड बैटर हैं, उन पर भी निगाहें रहेंगी। उनके लिए थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड बैटर हैं, मिड विकेट, डीप कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। पॉइंट, शॉट गली, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग दायरे के अंदर रखा जा रहा है। और सुरेश नाथ जिसलिए काम के लिए बुलाया गया कप्तान द्वारा, वो काम किया उन्होंने, विकेट चटका कर दिया। हल्के बल्ले, सेंसिबल क्रिकेट में कहूंगा। ऑफ्टर के बाहर की गेंद उससे आगे आए, आगे अगर बल्ले से गेंद को टकराए और एक सिंगल बटोरा स्कोर कर पहुंचता फिलहाल 20 अंकों पर। ये अच्छी सोच मैं कहूंगा गौरांग पटेल की। जय सोनी के साथ आपको एक पार्टनरशिप का फॉर्मेशन यहाँ पर करना होगा और जब जैसे आप कुछ गेंद यहाँ पर खेलोगे फिर उसके बाद वो अटैकिंग क्रिकेट आपके ओर से हमें नजर आएगा। लेकिन उसके चलते रन संख्या स्कोर बोर्ड पर, सिंगल के चलते रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 20 रन, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस वक्त पैरों पर गेंद फ्लिक कर दिया है, यह बेहतरीन शॉट, मिनी हेलीकॉप्टर गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। हेलीकॉप्टर फ्लिक लगाया इस बार जय सोनी ने। नाम जय है और इनकी जय जयकार अब होगी। ये देखिए पैरों पर गेंद थी, बाउंड्री लाइन के सैर पर गेंद को भेज दिया हेलीकॉप्टर फ्लिक लगाते हुए। 6 रन जय सोनी के बल्ले से। पैरों पर गेंद और कप्तान इस वक्त मैदान के अंदर है। कप्तान को यहां से बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी और गेंद की गति का सही इस्तेमाल किया। गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी इस वक्त ऑफ के बाहर, रिवर्स खेलने का प्रयास।
हालांकि अगर सीधे बल्ले से खेलते फुल टॉस बना सकते थे, मगर तेज गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास। स्नॉटर गेंद, पता था वो रिवर्स स्वीप के लिए जाएंगे, उनके सोच में ये था कि वो नेचुरल लेग ब्रेक करेंगे और विद द टर्न खेलने का प्रयास करेंगे, ये सुरेश नाथ को पता था और उसके चलते वो स्नॉटर गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप तेज रखने का प्रयास। इस वक्त ऑफ्टर के बाहर की गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर नहीं, इसका फायदा उठाया जानबूझकर, इस वक्त बाहर निकल गेंद को खेला है, उन्हें पता था वहां पर खिलाड़ी नहीं है और ये गेंद चौके के लिए चली जाएगी, 4 रन। अभी यूसुफ भाई बल्लेबाज को पता था कि फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डिलीवर करेंगे और ये देखिए बाहर निकलते हुए स्क्वायर ड्राइव दिखाया, गेंद को भेज दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये सोच होनी चाहिए आपके बल्लेबाजी में, क्योंकि पिछली गेंद पर ऐसे लग रहा था कि वो नेचुरल लेग कटर करेंगे और उसके बाद वो विद द टाइट विद द टर्न खेलेंगे रिवर्स, लेकिन वहां पर चकमा दिया सुरेश नाथ ने और आखिरी गेंद पर चकमा दिया बल्ले से जय सोनी ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट, 4 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त, रन बने 30 और अब आने वाली 24 गेंदों में रन चाहिए जीत के लिए 42, 42, 24 गेंदे 42 रन, रिक्वायर रन रेट 10.50। देखिए 10.50 का औसत रहेगा, 10 का औसत बरकरार रखा है, 2 विकेटें हालांकि आई हैं सुरेश नाथ की, 16 विकेट जरूर है, मगर 12 रन उन्होंने खर्च किए, 6 गेंदे 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जय सोनी, कप्तान है, अब कप्तानी पारी वो खेल रहे हैं, स्पीड अप करना। देखिए इसके बाद एक मैच हमें और खिलाना होगा, जहां पर इस आज की रात का वो आखिरी मैच होगा। एक तरफ टीम नजर है कि MUCC शीशा स्पोर्ट जो वेट कर रही है इस मैच की विजेता टीम, उनके खिलाफ आखिरी 14 ओवर खेलने के लिए मैदान के अंदर तैनात रहेगी। 30 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त, करंट रन रेट 10.00 और यहां से 10.50 की औसत से 42 रन बनाने आने वाले 4 ओवर के खेल में। अंकित सिंह कल की पहला ओवर महज 2 रन, बढ़िया ऑफ कटर गेंदे डिलीवर करते नजर आए अंकित सिंह। उनके सामने बल्लेबाज गौरांग पटेल, पहली गेंद पर सिंगल बटोरा था जय सोनी टीम के कप्तान, 6 गेंदे 16, पहली गेंद तेज रखा था, स्क्वायर कट और गेंद को भेज दिया टकाटक बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या खूबसूरत शॉट खेला, ऑफ्टन के बाहर की गेंद थी और इस गेंद को सहलाया, मैं ऐसा कहूंगा, दिशा दी है, जहां पर वो गेंद जाना चाहती थी वहीं पर भेज दिया 4 रनों के लिए। बढ़िया स्क्वायर कट, वो टिपिकल सौरव गांगुली दादा की याद दिलाई, बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, थोड़ा सा अपिश खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और 4 के 7 रन बने अब स्कोर बोर्ड पर 34, 34 रन, 23 गेंदे 38 रन, 38 फ्रॉम 23। अंकित सिंह कल की पहली गेंद पर 4 रन, भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर अंकित सिंह कल की के इस गेंद को, 23 गेंदे 38 रन, मैच बनता हुआ। गौरांग पटेल, मैंने कहा था थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी का इस्तेमाल आपको करना होगा, जय सोनी का साथ निभाना होगा, कुछ गेंदें आएगी आपके पाले में, कुछ खराब गेंदें, और उस गेंदों को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। आगे रखा था, तेज रखा था, बल्ले के बाहर लगी, शॉर्ट थर्ड पर हितू ने गेंद को रोका, तब तक पर्याप्त समय गौरांग पटेल के पास, एक सिंगल बटोरा, 22 गेंदे 37 रन। देखिए 22 में 37 बनाने हैं, पार्टनरशिप यहाँ पर अच्छी हो रही, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि जय सोनी ने पिछली ओवर 2 बड़े हिट लगाए थे, इस ओवर में गौरांग ने एक चौका लगा, जो यानी लगभग 16 ओवर की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। ये पार्टनरशिप यहाँ से 16 से आपको 30-35 ले जानी होगी, तब जाकर आप इस मैच का रिजल्ट अपने पक्ष में ला सकते हैं। फिर मुकाबला गिरफ्त में होगा इस टीम के, उसके चलते इनका रोल महत्वपूर्ण होगा। जय सोनी वो आगे रखा था, इस बार बल्ले को स्वाइप किया था लेकिन गेंद जाकर शरीर से टकराई, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक, स्लो वन गेंद थी। देखिए जब उन्होंने बल्ला अड़ा के आप देख सकते हैं निगाहें नीचे थी और सर उनका स्थिर नहीं था, क्योंकि गेंद पर निगाहें रखना काफी जरूरी होता है, सर पर स्थिर होना जरूरी, तब जाकर आपके बल्ले से गेंद टकरा सकती है, वहां पर निगाहें बंद थी। इस बार फंसाया इस गेंद ने जय सोनी को, फिर से एक बार वो बल्ले को स्वाइप करने का प्रयास था, लेकिन अब सफलता मिलती हुई अंकित सिंह कल्की को और बड़ा झटका लगता हुआ सरपंच 11 को। 8 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 2 चौके, बल्ले से जय सोनी के रन बनाए 16। देखिए नासिर अली मैदान के अंदर है, नासिर अली जब भी मैदान के अंदर आते हैं गेंदबाजों के लिए खलबली मचा सकते हैं, मगर यहाँ पर छोटी पारी खेलकर 8 गेंदे 16
बनाकर जयसूर्या आउट हुए हैं। ये देख सकते हो कि सर विकेट आया। इस एक बार स्लो बॉल देखिए, यहाँ पर धीमे गेंद बल्ले की ऊपरी टो पर आकर गेंद लगी और धीमे गेंद डाली है। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कैच को अंजाम दिया। बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आएंगे, निसार मंसूरी मैदान के अंदर। डीप होता हुआ ये लेग ब्रेक और उसके बाद बल्ले को स्वाइप किया। ये देखिए फ्रंट एंगल से गेंद डीप होते ही गई और उसके बाद जब बल्ला नीचे आया और बल्ले के ऊपर लगी। खराब स्ट्रोक का चयन, लेकिन यहां पर वो 10 में से 10 पॉइंट्स देने होंगे इस बार गेंदबाज को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 35 रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 20 गेंदे 37 रन 37 फ्रॉम 20। निसार मंसूरी, ओ यहां पर पैर नहीं चले इस बार बल्लेबाज के। बल्ले का मुंह जो है पहले ही क्लोज कर बैठे थे इस बार निसार मंसूरी। क्या गेंद रही थी, और विश्वसनीय गेंद मैं कहूंगा। जब गेंद हाथ से रिलीज हुई तो उसे स्टोपर मगर टिप्पा के बाद गेंद तुरंत क्विकली निकल गई। हालांकि उछाल उतनी प्राप्त नहीं हुई जो बल्लेबाज चाह रहे थे। गेंद सीधा विकेट के दस्तानों में। सरप्राइज हुई निसार। फिर से एक बार वही कहानी, पैर नहीं चले, लेकिन इस बार वो रनआउट का मौका था। एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज निसार मंसूरी ने। सिंगल के साथ रन संख्या 36। 4 ओवर का खेल समाप्त। अंकित सिंह कल्की का स्पेल समाप्त। 2 ओवर 8 रन 1 विकेट उनके खाते में। अब 12 गेंदों में रन चाहिए, माफ कीजिए यहां से 18 गेंदों में रन चाहिए जीत के लिए। 36 फ्रॉम 18। सर पिछले मैच में 18 गेंदे 35 बनाने थे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। यही टीम बल्लेबाजी कर रही थी। अब 18 में आपको 36 बनाने, यानी प्रति ओवर आपको 12 का औसत रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। यूसुफ भाई, वो मुकाबला दूसरा था, ये मुकाबला दूसरा है। यहां पर आपको डू और डाई मैच में खेलना है। अगर यहां पर आप हारोगे, आप पूरी तरह से हिम्मतनगर बिग बैश लीग से बाहर। अगर आप यहां पर जीतते हो तो एक मौका आपको मिलेगा MUCC सिरसा स्पोर्ट्स के खिलाफ खेलने का। उसके चलते अब 18 गेंदे 36 रन। अब पूरी तरह से निगाह इस बल्लेबाज पर निसार मंसूरी गौरांग पटेल के साथ। 18 गेंदे 36 रन। अब गेंदबाज सुरेश नाथ। पिछला ओवर सफल रहा था सुरेश नाथ का। अच्छा गेंद में घुमाव प्राप्त करते हुए एक्सपीरियंस उनके गेंदबाजी में साफ झलकता हुआ नजर आता है जब भी वो गेंदबाजी के लिए आते सुरेश नाथ। हालांकि आज बल्ले से रन भी बनाए 2 आखिरी गेंद पर। 18 गेंदे 36 रन। सामने खेला इस बार मिड ऑफ पर खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग, सिंगल को रोका है पहली गेंद पर। एजाज खोकर वहां पर देखिए कितना क्विकली रिएक्शन देखने को मिला। जैसे ही बल्ले से गेंद टकराई, एजाज काफी चीते की तरह वहां पर गेंद पर झपटे, जैसे गेंद हाथ में तुरंत थ्रो किया और कोई रन नहीं, ये डॉट बॉल। 17 गेंदे 36 रन। ये डायरेक्ट हिट का प्रयास अगर होता तो जरूर क्लोज होता। ये नॉन स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज गौरांग पटेल के लिए क्लोज कॉल था। 17 गेंदे 36 रन 36 फ्रॉम 17। निसार मंसूरी। दूसरी गेंद इस ओवर की लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से तेज रखा था, जड़ में रखा था, स्नॉटर वाइड यॉर्कर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन इस बार गेंद बाहर, अंपायर का इशारा वाइड और उसे चैलेंज किया अब गेंदबाजी करने वाली टीम ने। सर यहाँ से अगर बात की जाए बल्लेबाजी के लिए गौरांग और निसार में, अगर विजय भरवाड़ का भी आना बाकी होगा, जिन्होंने पिछले मैच में इंटरेस्टिंग बल्लेबाजी की थी। प्रतीक निसामा का आना बाकी रहेगा। बैटिंग ऑर्डर में गहराई है, मगर ये जो आने वाली वाइट बॉल, इट्स वाइट बॉल और फील्डिंग करने वाली टीम का रिव्यू लॉस्ट होता हुआ। यहाँ से अब 1 रन कम जरूर होगा सर। अब 17 गेंदों में बनाने इस मैच को जीतने के लिए बात की जाए तो बनाने होंगे 17-35 का समीकरण। ये देख सकते हैं काफी बाहर की गेंद, अंपायर का फैसला सही साबित होता है, वाइट बॉल। बढ़िया डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर सतीश कुरूप द्वारा। आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो ट्रैम्प लाइन के बाहर गेंद। एक्स्ट्रा के साथ रनों में इजाफा होता हुआ अब 35 रन बनाने जीत के लिए। 17 गेंदों में 35 रन। सुरेश नाथ, फुल टॉस गेंद थी इस बार, गेंद हवा में और चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर।
कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। निसार मंसूरी मैदान के अंदर, हालांकि ऑफ्टर के बाहर की गेंद रखने का प्रयास था, फुल टॉस गेंद कर बैठे, थोड़ा सा तेज करने के प्रयास में ये फुल टॉस गेंद की है और उसी का फायदा बल्लेबाज ने उठाया और डीप कवर पर गेंद को खेल दिया सीधा 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट देख सकते हैं और देख सकते हैं सीधे बल्ले से भी खेला है सर, हालांकि क्रॉस बैटेड नहीं खेला, सही दिशा दी है गेंद को 4 रनों के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट काटा इस गेंद को। बढ़िया शॉट निसार मंसूरी द्वारा, हालांकि कवर्स पर खिलाड़ी थे, उनके बाजू से निकाल दिया गेंद को, उनके लेफ्ट हैंड साइड से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन निसार मंसूरी। फिर से एक बार वो वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन इस बार विकेट कीपर को चकमा देती हुई, लेकिन वहां पर फुटबॉल खेलते हुए गेंद को रोक लिया हितू जडेजा ने। वो क्या फील्डिंग है हितू जडेजा की। रन बचाए अपनी टीम के लिए, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए हितू जडेजा ने। ये 3 रन इंपॉर्टेंट होंगे इस मुकाबले में। ये देखिए वाइड यॉर्कर का प्रयास, विकेट कीपर को चकमा दिया इस गेंद ने। हितू ने दौड़ लगाई और क्या दौड़ रही थी हितू की, आखिरी समय पे इस बार पैरों से रोका गेंद को और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन बचाए, वाइड +2। देखिए रन कहीं नहीं निर्णायक रहेंगे, निसार के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है। 16 गेंदे 28 रन की दरकार है, कहीं से भी आए रन आना जरूरी है। अब 16 गेंदों में 28 बनाने हैं। अब आएगा मजा इस मुकाबले में। 16 गेंदे 28 रन, 28 फ्रॉम 16। व्हाट अ मैच। बल्ले पर स्लाइस होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निसार मंसूरी बैक टू द डगआउट। देखिए जैसे विकेट आई, थर्ड मैन पर दर्शकों का आवाज गूंज उठा है, यानी अभी भी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लगभग 2 बज चुके, 2 बजने का 2 मिनट का वक्त रहेगा। 5 बनाकर निसार मंसूरी आउट हुए, 5 गेंदें खेली। इस वक्त नए बल्लेबाज दीक्षित आएंगे मैदान के, दीक्षित पटेल। ये रिप्ले में देख सकते हैं, ऑफ्टर के बाहर की गेंद, हालांकि बचले के बल्ले की ऊपरी टो पर आकर लगी। सैलेश बरवाड़ ने कोई गलती नहीं की और कैच को अंजाम दिया। बैटिंग में दीक्षित पटेल ने पिछले मैच में एक छक्का जरूर लगाया था, मगर यहां से 15 में 28, यहां से अगर इस मैच को अगर आपको जीतना है तो यहां से इस आने वाली दो गेंदों पर या 3 गेंदों पर एक बड़े शॉट की दरकार रहेगी। वो लगाना होगा दीक्षित पटेल को, गौरांग पटेल को। रन संख्या 44, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर प्रगति पथ पर। करंट रन रेट 9.78, रिक्वायर रन रेट 11.20। 11 के ऊपर की औसत अब आपको बनानी होगी, 72 रनों का टारगेट। और यहां से मुकाबला जरूर बदलता आपको नजर आएगा। 44 पर 4 और दीक्षित पटेल बल्लेबाजी करना जानते। लंबे ऊंचे कद के ये बल्लेबाज, लास्ट 15 गेंदे देखिए, उस पर आपको बाउंड्रीज भी नजर आई है, 2 विकेट भी वहां पर नजर आएंगे। एक छक्का लगाया था, 3 चौके लगे थे पिछली 15 गेंदों पर। तो स्कोर बोर्ड में इजाफा भी नजर आया और विकेट भी खोए टीम ने। आते उल्टा स्ट्रोक लगा इस बार, स्विच करते हुए बल्ले को। डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, वहां पर सिंगल बटोरा है दीक्षित ने। सिंगल यहां पर खाते में जाएगा दीक्षित के। रन संख्या 45, 45। एक रन इंपॉर्टेंट, वहां पर मेल मैक्सी थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे, सब फंबल हुए थे, वहां पर खिलाड़ी ने चर्चा की कि आपको तुरंत गेंद फेंकना है। मगर सुरेश नाथ की तारीफ करनी होगी सर, अच्छी गेंदबाजी की, विकेट चटकाए, रन आए मगर विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। 14 गेंदे और 27 का और पीछा करना है। ये बैटल अब अच्छा होगा। सुरेश नाथ वर्सेस गौरांग पटेल, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वर्सेस लेफ्ट हैंडेड सीमर। अब आपको हाथ खोलने होंगे अगली 2 गेंदों पर। अगर यहां पर एक हाथ बड़ा हिट आता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में, सरपंच 11 के खाते में, तो फिर से एक बार वो फ्रंट सीट पर आपको नजर आएगी मंडाली की टीम। सुरेश नाथ आगे रखा था, कवर्स पर उड़ाया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर गेंद के नीचे, बल्लेबाज आउट। बड़ी विकेट, बड़ी सफलता, गौरांग पटेल बैक टू द पेविलियन। ये बढ़िया गेंदबाजी, ये बढ़िया विकेट मैं कहूंगा। गौरांग पटेल एक चौका लगाया था, वहां पर अनिकेत है, अनिकेत ने कोई गलती नहीं की। और देखिए जहां पर हमने खिलाड़ी को सेट किया उसी अंदाज में गेंदबाजी भी करी, ये सही गेंदबाज की निशानियां होती हैं। अब जहां तक फील्डिंग सेट करती उस तरह की गेंदबाजी करवाना। देखिए जब गेंद डाली थी वहां पर खिलाड़ी को तैनात रखा था, खिलाड़ी को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा उनके हाथों में गेंद आई है। गौरांग को जाना होगा मैदान के बाहर। एक और विकेट, नए बल्लेबाज प्रतीक निजामा मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। प्रतीक, ये आप देख सकते डबल विंडो में दिखाया जा रहा है, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को दिखाया जा रहा है। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों की एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, खुशी का माहौल,
सुरेश के लिए एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। 45 पर 5 विकेटें। अब आने वाली 13 गेंदे 27। मैच थोड़ा सा लंबा जा रहा है। कुणाल सर, जो प्रेडिक्ट अपने किया था फाइटिंग स्कोर, वो फाइटिंग स्कोर डिफेंड करती हुई नजर आ रही है टीम। 3 विकेट, मैच टर्निंग ओवर, 2 विकेट 2 सफलता इस ओवर से सुरेश नाथ के खाते में। नए बल्लेबाज प्रतीक, जी हाँ, बिल्कुल वो अच्छा टारगेट सेट किया था 72 रनों का, 72 रनों का लक्ष्य, और अच्छी गेंदबाजी सुरेश नाथ द्वारा। 1.5 गेंदे डिलीवर्ड अब तक कर चुके, 1.5 ओवर, रन खर्चे 21, 3 सफलता उनके खाते में। आगे रखा था, ड्राइव किया इस बार, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया स्ट्रोक, प्रतीक ने टिक किया पहली गेंद पर 4 चौका। 4 के साथ रन संख्या 49। देखिए, आते ही लॉन्ग ऑफ पर गेंद को खेला, डगआउट की तरफ गेंद को भेजेगा। डगआउट में तालियां भी बजी हैं प्रतीक के लिए, और ये कॉन्फिडेंट नजर आएगा। एजाज खोकर वहां पर थे, पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास किया, मगर गेंद रुकी नहीं है। अब समीकरण बदलता हुआ, 12 गेंदें 23 बनाने, प्रति ओवर 11.50 का औसत हमें रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। तालियां बजती हुई डगआउट से। उस सरपंच साहब वहां पर थे, सरपंच 11 मंडाली टीम के खिलाड़ी, टीम के ओनर बिस्मिल्लाह खां पठान साहब। 12 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 23 फ्रॉम 12। औसत अगर देखा जाए तो वो 12 से थोड़ा सा करीब, 12 के अंदर। यहां पर वो टीम हडल, टीम मीटिंग चलती हुई, लेकिन अंपायर का फैसला, इशारा, थोड़ा सा जल्द से जल्द मुकाबला यहां पर फिनिश करे। नेक्स्ट मैच टीम MUCC सिरसा स्पोर्ट्स। टीम के कप्तान आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है सबसे पहले। गेंदबाज अब जिग्नेश पटेल। पारी का छठा ओवर, 12 गेंदे 23 रन, 23 फ्रॉम 12। अब आएगा मजा इस मुकाबले में यूसुफ। जरूर 12-23 का समीकरण है सर। दीक्षित पटेल 1 गेंद 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 गेंद 4 पर। दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ इन बल्लेबाजों को पिच पर आकर। उन पर दबाव रहेगा, क्योंकि यहां से आपको रन्स भी बनाने, विकेट भी बचाने होंगे। और एक अनुभवी गेंदबाज है जिग्नेश पटेल, जिनके हाथों में गेंद सौंपी गई है। ये 6 गेंदें काफी निर्णायक रहेंगी। जी बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस इनकी गेंदबाजी में वो साफ झलकता हुआ। कई सालों से वो प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट खेलते आए हैं। पहली गेंद वाइड यॉर्कर, तेज रखा सीधे जड़ में, विकेट कीपर के दस्तानों में। अब बैटिंग टीम DRS के लिए यहां पर जरूर जाएगी। देखिए, DRS आपके पास अब यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो हो गया, अगर आप DRS यूज करें, अगर उसमें सफल होते हैं तो आपको रन्स भी मिलेंगे, DRS आपको वापस भी मिलेगा। तो यही यूज करना चाहते हैं बल्लेबाज प्रतीक ने वो इशारा किया था अंपायर को। हालांकि गेंद बेहतरीन रही थी और सही टिप पर करने का प्रयास किया, डॉक्टर को थोड़ा सा बाहर रखा था। जरूर चर्चा वहां पर हो रही है खिलाड़ियों के बीच में भी। जिग्नेश और हिजाज खोकर वहां पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। अब ये गेंद, अगर जो डिसीजन उसके बाद जो गेंदें होंगी, उस पर आपको बेहतरीन जैसे गेंदबाजी भी करनी होगी। 12-23 का समीकरण अभी भी बाकी रहेगा। विकेट गंवाई टीम ने 5 रन लगे, 49। आप देख रहे हैं इस वक्त हिम्मतनगर बिग बैश 2026, आज की पहली रात, या आज की रात का चौथा मैच है। चौथा मैच अभी तक आप देख सकते हैं, एक टीम टॉप 4 में पहुंच चुकी है, जहां पर हमने पिछले मैच में देखा योगेश पेनकर इनकी अगुवाई में टीम पहुंच चुकी है टॉप 4 में। DFUC नॉर्थ बंगाल, ये टीम टॉप 4 में पहुंच चुकी है। रिव्यू लॉस्ट, फेयर डिलीवरी, डॉट बॉल, राउंड विकेट से एंगल देखिए गेंदबाज का। वाइड यॉर्कर का प्रयास, वो लाइन के अंदर गेंद को डिलीवर्ड किया और बिल्कुल लाइन के करीब अंदर डिलीवर्ड किया। इस बार जिग्नेश ने 11 गेंदे 23 रन, ये इक्वेशन होगा। फुल टॉस गेंद बल्ले के बिल्कुल टो एंड पर लगी, वहां पर सिंगल बटोरा और सिंगल के साथ अब 10 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 10-22 का समीकरण रहेगा। 2 गेंदों में 1 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। प्रतीक पिछली ओवर की आखिरी गेंद खेली, इसमें चौका जरूर लगाया था। प्रतीक के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है, और काफी वर्षों का अनुभव इस खिलाड़ी के पास है। वो यहाँ पर इस वक्त उन्हें दर्शाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इन्हें पता है। 10-22 का समीकरण। पहली गेंद पर वो चौका बटोरा था प्रतीक ने, एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन, 10 गेंदे 22 रन, इक्वेशन अब होगा।
स्ट्रोक के लिए जगह बने और एक्स्ट्रा कवर पर खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, और बढ़िया कैच एजाज खोकर द्वारा, बल्लेबाज आउट। एजाज जब कैच लब का कुछ इशारा जरूर किया था, हालांकि एक आंख की पलकों को झुकाया जरूर उन्होंने, किसी तो इशारा किया है। और 2 गेंदें 4 बनाकर मैदान के हर पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी थी वो खिलाड़ी मैदान के अंदर आएगा, विजय भरवाड़। मगर ये कैच आप देख सकते हैं, जिग्नेश की गेंद थी, हालांकि इरादे सही थे वहां पर एजाज खोकर जिन्होंने मजबूत हाथ, और देखिए कैच लपकने के बाद जो इशारा किया है ना उनके डगआउट की तरफ, ये माहौल बनाने वाला इशारा रहा था। मगर विजय भरवाड़, इस खिलाड़ी के ऊपर भी निगाहें रहेंगी जिन्होंने पिछले मैच में जब 6 गेंदें 19 रन की दरकार थी, मात्र 1 रन से उस मैच को गवाया था टीम ने। आईपीएल में भी अभी अभी ऐसे ही कुछ इशारे हुए थे वानखेड़े स्टेडियम पर श्रेयस अय्यर द्वारा, कैच को अंजाम दिया था, कप्तान का कैच लिया था हार्दिक पांड्या का, और उसके बाद अच्छा बैटल वहां पर चला, और यहां पर एजाज कोकर ने कैच को अंजाम दिया। अब आएगा इस मुकाबले में मजा। आने वाली गेंदें 9 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 22 9 गेंदे 22 रन। सामने विजय, क्या खेले थे पिछले मुकाबले में विजय, हालांकि असफल रहते आखिरी गेंद पर, वो छक्का जड़ना था इस बल्लेबाज को। 2 रन से हारी थी टीम। आते ही उछाला है गेंद तारामंडल में, ये चली गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। विजय के छक्के ने माहौल गर्म कर दिया। देखिए जो सोए हुए दर्शक थे फिर से एक बार जाग चुके, पलके बड़ी हो चुकी। विजय का बेहतरीन छक्का था, सीधे बल्ले से जिग्नेश की गेंद को सीधा आते ही अपने इरादों को स्पष्ट किया। जहां पर पिछली मैच को समाप्त की थी वहीं तो शुरुआत कर रहे हैं विजय। जैसे ही छक्का लगा एजाज खोकर वो डगआउट की तरफ नहीं देखे, वो सीधा आगे चले गए। ये मजा आएगा, अब आएगा मजा, क्योंकि सरपंच 11 मंडाली की पूरी टीम तैयार थी। कहा है एजाज खोकर, ये अटखेलियां होना जरूरी है सर क्रिकेट के अंदर, यहाँ पर अटखेलियां जरूर होंगी। विजय और दीक्षित मैदान के तब आने वाली गेंदों की बात की जाए, 8 गेंदें रहेंगी, 8 गेंदें और स्वीट 16 का लक्ष्य। 8 गेंदे 16 रन। ये देखिए इनटू द स्लॉट आउट ऑफ द प्लॉट, बॉटम हैंड का इस्तेमाल। जैसे ही छक्का जड़ा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तारामंडल में। डगआउट देखिए, डगआउट देखिए, सरपंच साहब देखिए, वो रिएक्शंस देखिए, वो जैसे ही छक्का जड़ा, वो जय सोनी, इनके रिएक्शंस देखिए। और उसके बाद अब मुकाबले में मजा। 8 गेंदे 16 रन, व्हाट अ मैच। ये मुकाबला रात के 2 बजे करवट यहां पर लेता हुआ, जैसे यूसुफ भाई बेट पर लेते हैं सोने के बाद। 8 गेंदे 16 रन। फिर से एक बार जड़ में गेंदबाजी, बॉटमैन का इस्तेमाल, डीप मिड विकेट, खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल, थोड़ा सा फंबल, लेकिन हमेशा से सनी साहब कहते हैं नेवर रन ऑन मिसफील्ड। देखिए थोड़ा सा गीली हो रही है, गेंदें तो हाथों में नहीं आ पा रही है। मेहुल मैक्सी के साथ गेंद थोड़ा सा खेल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। अब 7 में 15 बनाने, 7 गेंदे 15, ये गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी कुणाल सर। मुझे प्लान का हिस्सा लगा, ये जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा दूर लेकर गए थे। उनको पता था अगर यहां पर दूसरे की तलाश होगी वो थ्रो होगा विकेट कीपर एंड पर। ये पैतरे हैं गेम के, इस क्रिकेट के खेल के। 7 गेंदे 15 रन। वो गेंद को अब थोड़ा सा सुखाने का प्रयास बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा। विजय अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर, पहली गेंद पर छक्का जड़ा था दीक्षित पटेल, पिछले मुकाबले में एक छक्का लगाया था दीक्षित पटेल ने। 7 गेंदे 15 रन। सफल होकर डाउन द ग्राउंड, सामने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये चली बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, 6 गेंदे 9 रनों का टारगेट। ये 2 बड़े शॉट जो आए ना जिग्नेश के खिलाफ, कहीं ना कहीं मैच का पासा पलटेंगे जरूर। दीक्षित पटेल, इनके बल्ले से छक्का जरूर आया। अब आने वाली गेंदें रहेंगी 6 गेंदें, और बनाने इस मैच को जीतने के लिए 9 रन, 6-9। ये समीकरण सर कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो पिछली 3 गेंद में 2 बड़े शॉट्स आए, विजय भरवाड़ ने आते ही छक्का लगाया। दीक्षित पटेल जो भी शांत थे, उन्हें पता था कि ये गेंद पर अगर बड़ा छक्का आएगा तो आखिरी जो ओवर रहेगा उसमें कहीं ना कहीं दबाव कम आएगा। ये 6-9 का समीकरण है। ये इक्वेशन, अब मजा आएगा इस मुकाबले में। 6 गेंदे 9 रन, यहां पर अगर 8 रन पूरे कर लेंगे बल्लेबाज, मुकाबला सुपर ओवर में खेला जाएगा।
रात के 2:15 वो सुपर ओवर आपके सामने शुरू होगा अगर यहां पर मुकाबला टाई होता है। आखिरी ओवर, 6 गेंदें 9 रन। सब कुछ देखा आज के रात में हम खेल में, हमने उस खेल में, ये क्रिकेट का खेल अद्भुत खेल, इसीलिए तो कई सारे दर्शक जो क्रिकेट इस खेल को चाहते, वो देखिए चाहने वाले दर्शक अभी भी इस ग्राउंड पर मौजूद, लालपुर क्रिकेट स्टेडियम पर मौजूद। रात का समय हो चुका है 2 बज के ऑलमोस्ट 12-13 मिनट। 6 गेंदें 9 रन। गेंदबाज अनिकेत आखिरी ओवर में 6 गेंदें 9 रन यहां पर डिफेंड करने अनिकेत को इस मुकाबले में। ये देखिए जो दर्शक, अभी अभी मैंने बात यहां पर की थी दर्शकों की, इन्हें पता है हिम्मतनगर बिग बैश पहला संस्करण 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा, एजाज अहमद खनूसिया जी इनके द्वारा, तो ये टूर्नामेंट सबसे ऊपर होगा, सुपर से ऊपर होगा, सुपर डुपर हिट होगा। और उसके चलते ये देखिए दर्शक, अब आएगा मजा इस मुकाबले में। आखिरी 6 गेंदों में 9 रन। देखिए 6-9 का समीकरण रहेगा। आखिर में अनिकेत को बुलाया जा रहा है। फील्डिंग में थोड़ा अलग तरह की फील्डिंग सेट की गई। देखिए वहां पर स्टम्प के बाद जो 9 सेकंड पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। 6 गेंदे 9 गेंदबाजी के लिए अनिकेत राठौड़ गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद इस ओवर की, और रनअप में थोड़ा सी यहाँ पर थोड़ी सी गलती, और उसके बाद फिर से एक बार अपने रनअप पर नजर आएंगे गेंदबाज आखिरी ओवर में अनिकेत राठौड़। और सामने विजय, 6 गेंदें 9 रन। पहली गेंद पुल करने का प्रयास था, बल्ले के ऊपर लगी, स्टिकर पर लगी, और वो जो डिस्टेंस वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। पहली गेंद पर सिंगल, 5 गेंदें 8 रन। देखिए पहली गेंद जब डालने के लिए आ रहा था, प्रेशर था, दबाव तो रुकी, पीछे पर गेंदबाज जो ट्रैक पर, और पहली गेंद पर सिंगल आया। दीक्षित पटेल के हौसले भी बुलंद रहेंगे, उनके बल्ले से छक्का, कॉन्फिडेंस रहेगा। 5 गेंदों में 8 रन बनाने हैं। यहां से अनिकेत भोई इस मैच को खींच लेते हैं तो आज का हीरो अनिकेत राठौड़ रहेगा। 5 गेंदें 8 रन अनिकेत राठौड़। उनके सामने बल्लेबाज दीक्षित पटेल। पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था बल्लेबाज दीक्षित पटेल ने, इस बार जाने दिया, तेज रखा था, पटकी हुई गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। अब 4 गेंदें 8 रन। देखिए अनिकेत जब गेंद को रिलीज कर रहे हैं ना, उनका रिलीज समझ में नहीं आ रही है, कान के पीछे से उनका हाथ आ रहा है, और जब रिलीज करते ऊपर से गेंद रिलीज हो रही है, उसकी तरह दीक्षित पटेल सरप्राइज हुए, गेंद डॉट आई है। पॉल एडम्स साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ऐसे ही गेंदबाजी करते थे। पाकिस्तान मुल्क के गेंदबाज सोहेल तनवीर ऐसे ही गेंदबाजी करते थे। शिविल कौशिक ऐसे ही गेंदबाजी करते थे। और ये फिर से लगातार दूसरी बिंदी गेंद। अब इक्वेशन होगा 3 गेंदें 8 रन। सर ये सिंगल हो सकता था, हालांकि विजय के बल्ले से भी छक्का आया है। विजय के बल्ले से भी छक्का, अगर यहाँ पर वो सिंगल आता तो एक चक्कर का सुपर ओवर के भी चांसेस बढ़ सकते हैं आपके। एग्जैक्ट। अब तो आपको 3 गेंदों में 8 रन बनाने होंगे। अगर इस गेंद पर अगर सिंगल आता तो शायद सुपर ओवर के चांसेस आपके लिए खुले हो जाते थे, वो द्वार। लेकिन अब 3 गेंदों में 8 रन, यानी कि कम से कम 2 रन आपको लेने ही होंगे अगली 2 गेंदों पर, तब जाकर वो चांस रहेगा आखिरी गेंद पर। और यही सोच, वो सोच विचार उनके जहन में यहां पर जरूर नजर आता हुआ दीक्षित पटेल। गेंदबाज तैयार, स्लोअर वन, पिकअप शॉट, उछाल दिया गेंद पर खिलाड़ी। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अब लगता हुआ चौका तीसरी गेंद पर। सही सोच इस बार दीक्षित पटेल की, 4 रन उनके खाते में। अब 2 गेंदों में रन बनाने, जीत के लिए 4। अगर 3 रन यहां पर बनते तो मैच सुपर ओवर। ये शॉट आप देखेंगे जिस तरह से शॉट खेला गया था, हालांकि हाफ वाली गेंद थी, हाफ शॉट खेला गया था, खिलाड़ी वहां पर आए थे। हालांकि जब गेंद को रोकने का प्रयास किया सुरेश नाथ ने, निगाहें नहीं थी वहां पर, निगाहें नहीं थी, गेंद निकल गई 4 के लिए। पलटवार रहेगा दीक्षित का, मगर अभी भी 2 गेंदें, 2 गेंदों में 4। यहां से अगर सर ये गेंद बिंदी आती है तो दबाव फिर से बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर होगा, 100% बढ़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पर। लेकिन दीक्षित पटेल वो दबाव जरूर आने नहीं देंगे, ये सोच से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। पॉल एडम्स की ये शॉर्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, और इस गेंद को दीक्षित पटेल ने दिया गेंदबाज को बिग सिट, और गेंद को भेज दिया फिक्स इट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
स्वीट हिट। देखिए स्ट्राइक रखकर इस मैच को जीता, कॉन्फिडेंस उनके पास था और कॉन्फिडेंस ने जीत दिलाई है। मगर अच्छा मैच देखने को मिला, आखिरी ओवर तक ये मैच गया 72 का मैच, बढ़िया मैच। 8 गेंद 18 बनाए, दीक्षित पटेल ने निर्णायक इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। सरपंच 11 मंडाली 4 विकेटों से इस मैच को जीता है। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको तैयार रहना होगा, तुरंत हम टॉस करेंगे। मैच समरी यहाँ पर एक बार देखेंगे और मैन ऑफ द मैच इस मैच का मैच समरी ये देखिए, 71 रन बने थे और 8 गेंदों में 18 रन